Muhammad wa Richard. Betul. हमारा रुक जाइए लाइव। हेलो आ गया आ गया। हेलो 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 चीक हेलो है बोलिए। الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्ला allज़ीना आमनू الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सुबहान अल्लाह। बेहतरीन दिलकश आवाज़, बेहतरीन क़िरात के साथ तिलावत कलाम पाक से आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। मजलिस का आगाज़ किया मौलाना क़ारी हसन किंतोरी साहब ने। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जुमला मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है, लिहाजा बहुत ही अदब व एहतराम के साथ बदस्ते अदब मेरी गुजारिश है तमाम मोमिनीन अली कॉलोनी और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही कि वो फ़र्श अज़ा पे शिरकत फरमाकर सवाब दारिन हासिल करें, तशरीफ़ ले आएँ। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। सोज़खानी और एक मुख्तसर पेशखानी, उसके बाद इंशाअल्लाह ख़तीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़ाहिद अहमद नजवी साहब क़िबला अपनी पुरनूर गुफ्तगू आपकी समातों को नज़र करेंगे। आपके क़ुलूब मुनव्वर होंगे। 4 मिसरे के ज़ेर साया मैं सोज़खानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जनाब नूरैन रिज़वी साहब व हमनवा साहिबान की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि लिखता है जो हर बशर की तकदीर, लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ले शैइन क़दीर। लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ले शैइन क़दीर। और जिसके ताबे हैं जिन्नात व इंसान, जिसके ताबे हैं जिन्नात व इंसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसके ताबे है जिन्नात व इंसान। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आइए इन्हीं चंद मिसरों के ज़ेर साया नहायत ही अदब के साथ गुजारिश गुजार हूँ सोज़खानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। जनाब नूरैन रिज़वी साहब व हमनवा साहिबान की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और सोज़खानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। इस्तक़बाल ब आवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना ब आवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बादशाही करबला को करबला पे नाज है। बादशाही करबला को करबला पे नाज है। हूर को जिनो मलक को अंबिया को नाज है। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे लाखों ने किए, सबका नया अंदाज है। सजदे लाखों ने किए, सबका नया अंदाज है। और उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बादशाहे करबला को। नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुख्तसर सा कसीदा मैंने कहा है। ये मुख्तसर सा कसीदा मेरे हुसैन का है कि लफ्ज़ लफ्ज़ में जलवा मेरे हुसैन का है। ये मुख्तसर सा शिकस्त दी भी तो तशना नबी से बैयत को। शिकस्त दी भी तो तशना नबी से
बैत को, अरे बड़ा अजीम तरीका मेरे हुसैन का है, बड़ा अजीम। शिकस्त दी भी तो तशना लबी से बैत को, बड़ा अजीम तरीका मेरे हुसैन का है, ये मुख्तसर सा। अरे जो सूरमाओं को बच्चा बना गया रन में, जो सूरमाओं को बच्चा बना गया रन में, अरे वो 6 महीने का बच्चा मेरे हुसैन का है, वो 6 महीने का बच्चा मेरे हुसैन का है, ये मुख्तसर सा। और ज़माना कहता है किरदार मुस्तफा जिसको, ज़माना कहता है किरदार मुस्तफा जिसको, अरे उस आईने में भी चेहरा मेरे हुसैन का है। ज़माना कहता है किरदार मुस्तफा जिसको, उस आईने में भी चेहरा मेरे हुसैन का है, ये मुख्तसर सा। अरे अब आज़माइशे इरफान आज़माए क्या, अब आज़माइशे इरफान आज़माए क्या, अरे नजर के सामने चेहरा मेरे हुसैन का है। अब आज़माइशे इरफान आज़माए क्या, नजर के सामने चेहरा मेरे हुसैन का है, ये मुख्तसर सा। नारे सलवात। एक बार दीगर नारे सलवात। फातिहा। एक बार दीगर नारे सलवात। कैद खाने में सकीना को ना नींद आती थी, कैद खाने में सकीना को न नींद आती थी, है दम अंधेरे से जो घुटता था तो घबराती थी, दम अंधेरे से जो घुटता था तो घबराती थी। अरे बानो ले लेके बुलाए उसे समझाती थी,
और माँ की छाती से लगी बाप को चिल्लाती थी, अरे माँ की छाती से लगी बाप को चिल्लाती, और किस तरह सब्र की सिल छाती पे धर ली बाबा, और कैद में खूब सकीना की खबर ली बाबा, कैद में खूब सकीना की खबर ली बाबा, कैद खाने में। मोहम्मद सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। बेहतरीन सोज़खानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब नूर रिजवी साहब हम नवा साहिबान, खुदा सलामत रखे। माशाअल्लाह से ये इनका अखलाक है कि जो वाक़ईन बड़े खुलूस के साथ सोज़खानी करते हैं और हर मजलिस में पहुँचते हैं। खुदा इन्हें सलामत रखे, उम्र तूल सेहत के साथ इनायत फरमाए, और तमाम मोमिनीन इस्मत अली कॉलोनी और पूरी दुनिया में जितने भी शियाने हैदर करार उन सबको खुदा उम्र तूल सेहत के साथ इनायत फरमाए। एक मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हजरात माशाअल्लाह से। अब सोज़खाने के बाद एक पेशखानी का सिलसिला, उसके बाद इंशाअल्लाह क़िबला आपके रूबरू होंगे। चंद में से देखिएगा कि एक सलवात पढ़ें आवाज़ बुलंद आप हजरात के निकले अब्बास जो खैमे से गज़नफ़र की तरह। देखिए जो मौला को पढ़वाना होता है वो पढ़वा लेते हैं। यकीन माने जैसे सलवात पढ़ाया मेरा जहन बदला, और ये हमारे उस्ताद मोहतरम, चूँकि मैं चाह रहा था कि मैं उनके लिए भी दुआ करवाऊँ, मग़फ़िरत हो खुदा, चूँकि माशाअल्लाह से पूरी अली कॉलोनी जानती है और हम आप कभी भूल भी नहीं सकते नज़र आबदी साहब को जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे। बहरहाल मौका मिले तो उनके लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा, बाकी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा, खुदा ग़र के रहमत फरमाए। और जनाब सरफराज खान साहब, चूँकि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है माशाअल्लाह से, शब-ए-दारी में बड़ी मेहनत किया करते थे और यके बाद दीगर मोमिनीन के दौलत कदे पे जाते थे और माशाअल्लाह से कहते थे, और बाकी जो होता था उनसे उन्होंने वाक़ईन बहुत मेहनत की। और दीगर जितने भी मोमिनीन हैं इन सब की भी बड़ी मेहनत है जो आज शब-ए-दारी या हम और आप देख रहे हैं, और माशाअल्लाह से आने वाली नस्ल भी देखेगी। खुदा मौला करम करें मोमिनीन अली कॉलोनी पे। एक आवाज़ बुलंद सलवात और पढ़ें आप हजरात मा सल्ले अला। बाकी एक दुआ तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, अरशु भाई जिनकी साहबजादी हैं मोहतरमा वजीहा अब्बास, उनको एक ऐसी वबा है, खुदा बीमार करबला जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में उन्हें शिफ़ाए कामिला इनायत फरमाए, सेहत के साथ उम्र तूल इनायत फरमाए, वालिदैन का साया उनके सर पे बरकरार रहे और वो वालिदैन के साथ उनका साया बरकरार रहे और वो रहें। चूँकि वालिदैन ज़ाहिर सी बात है एक माँ बाप को बड़ी अपने बच्चे से बच्ची से मोहब्बत होती है, तो मौला करम करे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मौला बाबुल हवाइज जो मोहताज नहीं किसी वसीले के, मैं मौला बाबुल हवाइज को वास्ता देता हूँ शहज़ादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, शहज़ादी जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का, कि वजीहा अब्बास को मौला शिफ़ाए कामिला इनायत फरमाए, सेहत के साथ उम्र तूल इनायत फरमाए। एक सलवात पढ़ें आवाज़ बुलंद आप हज़रात मा सल्ले अला। देखिएगा कि निकले अब्बास जो खैमे से गज़नफ़र की तरह, निकले अब्बास जो खैमे से गज़नफ़र की तरह, आसमां काँप रहा था दरे खैबर की तरह। निकले अब्बास जो खैमे से गज़नफ़र की तरह, आसमां काँप रहा था दरे खैबर की तरह। अब जो हमला किया अब्बास ने हैदर की तरह, अब जो हमला किया अब्बास ने हैदर की तरह, सर के बल गिरने लगे सर बुते आज़िर की तरह, सर के बल गिरने लगे सर बुते आज़िर की तरह। और एक दिल, एक नज़र, एक ज़बा, एक ख्याल, एक दिल, एक नज़र, एक ज़बा, एक ख्याल, और सब घराना था मोहम्मद का पैगंबर की तरह। एक दिल, एक नज़र, एक ज़बा, एक ख्याल, सब घराना था मोहम्मद का पैगंबर की तरह।
और सब्र की आंच में तप तप के निकलते किरदार। बड़े कीमती मिसरे आपके अज़ान आलिया तक पहुंचा ले गया कि निकले अब्बास जो खेमे से गजनफर की तरह, आसमां कांप रहा था दरे खैबर की तरह। अब जो हमला किया अब्बास ने हैदर की तरह, सर के बल गिरने लगा सर बुते आजिर की तरह। एक दिल एक नजर एक ज़बा एक ख्याल, सब घराना था मोहम्मद का पैगंबर की तरह। और सब्र की आंच में तप तप के निकलते किरदार, हमने देखा नहीं अब्बास दिलावर की तरह। सब्र की आंच में तप तप के निकलते किरदार, हमने देखा नहीं अब्बास दिलावर की तरह, हमने देखा नहीं अब्बास दिलावर की तरह। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ सल्लमहू वली की बारगाह में तशरीफ लाएं, इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हजरात। भारी काफी हो जाता है ना, मसला ये है। हाँ बेटा आ जाओ। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अब्बास का अलम उठा ले तो बात कर, अब्बास का अलम उठा ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर, दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। और मेरी मदद को आगे 12 की 12 तू 3 में से एक को बुला ले तो बात कर। वाह 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 सलवात। मौला अली को आके फरिश्ते कुछ सलाम किया करते थे, मौला अली को आके फरिश्ते कुछ सलाम किया करते थे। रसूल भी मुश्किल में हो तो अली को याद किया करते थे, रसूल भी मुश्किल में हो तो अली को याद किया करते थे। और मेरे मुर्शद के कहने से सूरज भी पलट आता है, तेरे मुर्शद के कहने से घोड़े भी नहीं भागते। सलवात। अली का नाम लेते ही तुम डर जाते हो, अली का नाम लेते ही तुम डर जाते हो, जोर से नारा लगाए तो तुम मर जाते हो। सलवात। मेरी गुजारिश है सल्लमहू अब्बास से वो तशरीफ लाएं, सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आप। सलवात। पहली दफा आया अली का बेटा मैदान में, अब्बास का घोड़ा ऐसे चल रहा है चिरानों की तरह। अब अब्बास मैदान में पहुंचते हैं, कहते हैं मैं जंग के इरादे से नहीं है, मुझे बस पानी चाहिए, मेरी सकीना प्यासी है, मुझे बस पानी चाहिए। पानी तो ना मिला लेकिन निराशी जरूर मिली, पानी तो नहीं मिला लेकिन निराशी जरूर मिली। सलवात। अब्बास जब जंग करते हैं। बेटा शेर पढ़ लो, तमहीद नहीं, वक्त कम है बेटा, शेर पढ़ लो। हाँ जो पढ़ना था ना आपको, चूंकि तमहीद बनाएंगे तो थोड़ा सा काफी। मौला अब्बास अपने आप को एक जुमले में बयान करते हैं, असदुल्लाह का अब्बास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह बेटा, वाह 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 सुभान अल्लाह। असदुल्लाह का अब्बास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। सलामत रहे मौला, इनको सलामत रखें। आइए सैफ अब्बास से मेरी गुजारिश है तशरीफ़ लाएं, बहुत इख्तिसार से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बावज़ बुलंद नारे सलवात। सही कर देंगे। देखेंगे कि जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, वाह वाह वाह। जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में ख़रीदी हुसैन ने, जन्नत तो करबला में ख़रीदी हुसैन ने, दुनिया और आखिरत में रहना हो चैन से, दुनिया हो आखिरत में रहना हो चैन से, जीना अली से सीखो मरना हुसैन से, जीना अली से सीखो मरना हुसैन। सलवात। देखेंगे अश्के गमे शब्बीर के साँचे में मुझे डाला है, अश्के गमे शब्बीर के साँचे में मुझे डाला है, हूँ अज़ादार मेयार तो आला है, हूँ अज़ादार मेयार तो आला है, जान दे दूँ मैं शाहे वेला के लिए, जान दे दूँ मैं शाहे वेला के लिए, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला। सलवात।
हुसैन जब के चले बादहे दोपहर रन को, हुसैन जब के चले बादहे दोपहर रन को, अरे कोई न था जो थामे रकाबे तौसन को, कोई न था जो थामे रकाबे तौसन को। सकीना रोती थी, सकीना रोती थी पकड़े अबा के दामन को, अरे हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। ना आसरा था कोई शह के करबलाई को, ना आसरा था कोई शह के करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को ना सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। मेरी गुजारिश है सल्लमो हसनैन कि वो तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल बावाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। नारे सलवात। चार मिसरे जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से इरशाद फरमाएं। ये ज़मी चीज़ है क्या चरख़े कोहन काँपते हैं, ये ज़मी चीज़ है क्या चरख़े कोहन काँपते हैं, मरहबो रुस्तमो सोहराब के तन काँपते हैं, मरहबो रुस्तमो सोहराब के तन काँपते हैं। मैं जो लड़ने पे उतर आऊँ तो रन काँपते हैं, मैं जो लड़ने पे उतर आऊँ तो रन काँपते हैं। रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन काँपते हैं, रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन काँपते हैं। मैं अकेला हूँ निहत्ता हूँ बहुत फर्द हो तुम, मैं अकेला हूँ निहत्ता हूँ बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तुम। नारे सलवात। माशाअल्लाह ये मरहूम आले साहब के साहबजादे थे, खुदा इन्हें सलामत रखे और इनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ बिना किसी तमहीद के जनाब नबील उतरौली साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवा से करें। और एक ऐलान बहुत ही माज़रत साथ कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 4-5 जो नूरानी चेहरे मेरे सामने, मैं चाह रहा हूँ सब पेशखानी कर लें, तो लिहाजा ये के बाद दीगर का ख्याल रखते रहिएगा। मैं चाह रहा हूँ मौलाना साहब से पहले सब पेशखानी कर लें, मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हज़रात। बेहतर हो जाएगा आराम से, ठीक है माशाअल्लाह। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। है ताज़िया भी यहाँ और इमाम खाना है ताज़िया भी यहाँ और इमाम खाना है। हमारे घर में मोहम्मद का आना जाना है ताज़िया भी यहाँ और इमाम खाना है। और निशान सजदे जन्नत कहाँ दिला देगी, निशान सजदे जन्नत कहाँ दिला देगी। अरे निशान मातम शबीर भी दिखाना है ताज़िया भी यहाँ और इमाम खाना है। और ये शेर बतौर ख़ास अहमद खानो सिपाही हो फौज में सम के, अहमद खानो सिपाही हो फौज में सम के। अरे कलम उठाने का मतलब अलम उठाना है, कलम उठाने का मतलब अलम उठाना है। और ये शेर बतौर ख़ास ये पहली बात सुनी मैंने अपनी मादर से, ये पहली बात सुनी मैंने अपनी मादर से। अरे बड़े हो जल्दी
तुमको अलम उठाना है, बड़े हो जल्दी के तुमको अलम उठाना है ताज़िया भी यहाँ और इमाम खाना है। और अलम को देख के जो उसके दिल में उठता है, अलम को देख के जो उसके दिल में उठता है, अरे वो दर्द ताज़ा नहीं बहुत पुराना है ताज़िया भी यहाँ और इमाम खाना है। नारे सलवात। एक शेर बता, 2-3 बन एक नारे सलवात। इकबाल अफजल नारे सलवात। नारे सलवात। मोहम्मद व अज्जिल फरजो। मेरी गुजारिश है बिना किसी तमीद के जनाब नबील उदरौलवी साहब खुदा इन्हें सलामत रखे। मेरी गुजारिश है जनाब मोहसिन साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल व आवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक मतलब तमाशा कि गाज़ी ने हमले में पहरा हटा दिया, कि गाज़ी ने हमले में पहरा हटा दिया, जो काम था अली का वो करके दिखा दिया, जो काम था अली का वो करके दिखा दिया। देखें कि मेराज दे के मशको अलम को दिलेर ने फौजे अमीर शाम को बौना बना दिया, अरे बौना बना दिया। ये शेर बतौर खास के मशकीज़े में समेट के मौजों की जिंदगी, के मशकीज़े में समेट के मौजों की जिंदगी, अरे दरिया को माश्क को दरिया बना दिया, अरे दरिया बना दिया। एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत।
एक मतलब चंद अशार क्योंकि वक्त कम है और कि जिंदगी है वाक़्फ़ मेरी शय तेरे गम के लिए, जिंदगी है वाक़्फ़ मेरी शय तेरे गम के लिए, ये जिंदगी है वाक़्फ़ मेरी शय तेरे गम के लिए, आँख रोने के लिए है हाथ मातम के लिए, आँख रोने के लिए है आँख मातम के लिए, और करबला में सर कटा कर एक पयामे जिंदगी के, करबला में सर कटा कर एक पयामे जिंदगी फ़ख्र आदम दे गया है नस्ल आदम के लिए, फ़ख्र आदम दे गया है नस्ल आदम के लिए। और ये शेर देखें कि एक फ़िरक़े के लिए मैं दूध कब है करबला, अरे एक फ़िरक़े के लिए महदूद कब है करबला, दावते फ़िक्रो नज़र है सारे आलम के लिए, दावते फ़िक्रो नज़र है सारे आलम के लिए। और ये शेर बतौर ख़ास कि ये शरफ़ पाया तो बस अश्क़े ग़मे शब्बीर ने, अरे ये शरफ़ पाया तो बस अश्क़े ग़मे शब्बीर ने, रे दामने ज़हरा बढ़ा है चश्मे पूर्णम के लिए, दामने ज़हरा बढ़ा है चश्मे पूर्णम के। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। जनाब मोहसिन साहब खुदा ने सलामत रखे, बेहतरीन अशार से आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। वाक़अन चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ कोई कह दे कि शियों के लिए गए हों करबला, नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए गए थे, पूरे इंसानों के लिए गए थे। बहरहाल मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी चेहरे मेरे सामने पेशका हज़रात के मैं सबसे पेशखानी करवा दूँ, चूँकि मेरे लिए मेरे दिल में एक अलग से मोहब्बत है यहाँ के मोमिन के लिए। आइए मैं गुजारिश गुजारूँ नहायत ही अदब एहतराम के साथ जनाब शादाब हल्लौरी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल ब आवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। एक और सलवात पढ़ना खुर्शीद क़बूलियत जिसका रुख़ ज़ेबा है, अब्बास
मुरादों का एक ऐसा सवेरा है, अब्बास मुरादों का एक ऐसा सवेरा है। ओ अब्बास तेरा सानी दुनिया में कहाँ मुमकिन, दुनिया को जो देता है उसने तुम्हें मांगा है, दुनिया को जो देता है उसने तुम्हें मांगा है। एक सलवात है। अंधेरों में रोशन दिया ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो, लहद में भी खाके शिफा ले चलो, लहद में भी खाके शिफा ले चलो। ये कहते थे तेवर खुद अपने जरी से कि नेज़े पे दरिया उठा ले चलो, कि नेज़े पे दरिया उठा ले चलो, कि नेज़े पे दरिया उठा ले चलो। एक सलवात पढ़ एक और एक मतलब दो तीन शेर। डॉक्टर साहब देखिएगा। मोहसिन भाई। दरे बाबुल हवाइज से जो सर मेरा नहीं मिलता, दरे बाबुल हवाइज से जो सर मेरा नहीं मिलता, तो इस बेचेहरगी के दौर में चेहरा नहीं मिलता, तो इस बेचेहरगी के दौर में चेहरा नहीं मिलता। डॉक्टर साहब शेर देखिए भाई। कि लगा रहता है आना जाना हर लम्हा फरिश्तों का, लगा रहता है आना जाना हर लम्हा फरिश्तों का। कभी अब्बास की चौखट पे सन्नाटा नहीं रहता, कभी अब्बास की चौखट पे सन्नाटा नहीं रहता। शेर देख भाई। कि वफा
दारी किसे कहते हैं ये अब्बास से सीखो, वफादारी किसे कहते हैं ये अब्बास से सीखो। कभी भी ताज़िया शब्बीर का तन्हा नहीं मिलता, कभी भी ताज़िया शब्बीर का तन्हा नहीं मिलता। मौसम के आखिरी शेर देखिए। कभी भी ताज़िया शब्बीर का तन्हा नहीं मिलता। हमारे घर में है कुरान के हाफिज भी मुहाफिज भी, हमारे घर में है कुरान के हाफिज भी मुहाफिज भी। खुदा का शुक्र है लेकिन कोई अंधा नहीं मिलता, खुदा का शुक्र है लेकिन कोई अंधा नहीं मिलता। दरे बाबुल हवाइज से जो सर मेरा नहीं मिलता, तो इस बेचेहरगी के दौर में चेहरा। सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। जनाब शादाब हल्लौरी साहब, खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ कोई अंधा नहीं मिलता है, हाफिज़ भी हैं और मुहाफिज़ भी हैं, खुदा इन्हें सलामत रखे। 4 मिसरे देखिएगा कि फरिश्ते करते हैं नूर हुसैन को सजदा, फरिश्ते करते हैं नूर हुसैन को सजदा, खुदा नहीं है मगर काबिले परस्तिश हैं। पढ़े लिखे अफराद बैठे हुए, मेहनत करने की वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं है। फरिश्ते करते हैं, मिसरे की गहराई में जाइएगा हैदर साहब, फरिश्ते करते हैं नूर हुसैन को सजदा, खुदा नहीं है मगर काबिले परस्तिश है। अमा खुदा खरीद चुका नफ्से मुर्तज़ा को, फिर कोई बताएगा अब्बास किसकी ख्वाहिश है। खुदा खरीद चुका नफ्से मुर्तज़ा को, फिर कोई बताएगा अब्बास किसकी ख्वाहिश है, कोई बताएगा अब्बास किसकी ख्वाहिश है। आइए नहीं चंद मिसरों के ज़ेरे साया मैं गुजारिश गुजार हूँ नहायत अदब एहतराम के साथ डॉक्टर काज़मी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवात से करें आप हज़रात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से वफ़ा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है, वफ़ा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है। न हमसे पूछिए शाने शहे खुदा क्या है, न हमसे पूछिए शाने शहे खुदा क्या है, और नबी बताएंगे सरवर का मर्तबा क्या है, नबी बताएंगे सरवर का मर्तबा क्या है। और दरे हुसैन से वो फैज़ याब क्या होगा, दरे हुसैन से वो फैज़ याब क्या होगा, जिसे पता ही नहीं शाने करबला क्या है, जिसे पता ही नहीं शाने करबला क्या है। वफ़ा की उनसे ना उम्मीद करना ऐ लोगो, वफ़ा की उनसे ना उम्मीद करना ऐ लोगो, जो जानता ही नहीं दहर में वफ़ा क्या है, जो जानता ही नहीं दहर में वफ़ा ही नहीं। और तवज्जो चाह रहा हूँ ख़ास तौर से, और पलट के प्यासा ही आया है अलक़मा से जरी, पलट के प्यासा ही आया है अलक़मा से जरी, ज़माना देख ले अब्बास की वफ़ा ये है। और पलट के प्यासा ही आया है अलक़मा से जरी, ज़माना देख ले अब्बास की वफ़ा क्या है। और अली का इश्क अगर दिल के वादियों में नहीं, अली का इश्क
अगर दिल की वादियों में नहीं और नमाज पढ़ने का फिर उसके फ़ायदा क्या है, नमाज पढ़ने का फिर उसके फ़ायदा क्या है। और तो जो चाह रहा हूँ ख़ास तौर से हुसैन ने आपके असगर ने हंस के मैदान में, हुसैन आपके असगर ने हंस के मैदान में दिखा दिया है कि औकात हुरमुला क्या है। हुसैन आपके असगर ने हंस के मैदान में दिखा दिया है कि औकात हुरमुला क्या है। और जनाब शेख बरोज़े हिसाब देखेंगे, जनाब शेख बरोज़े हिसाब देखेंगे, गमे हुसैन में रोने से फ़ायदा क्या है, गमे हुसैन में रोने से फ़ायदा क्या है। और सरे फ़ुरात ये कहती थी प्यास गाज़ी की, सरे फ़ुरात ये कहती थी प्यास गाज़ी की, वफ़ा की प्यास को पानी, वफ़ा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है। सरे फ़ुरात ये कहती थी प्यास गाज़ी की, वफ़ा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है। और तवज्जो चारों खासों से कलम तो कर दिया तुमने सरे हुसैन मगर, कलम तो कर दिया तुमने सरे हुसैन मगर, बताओ नौ के सेना पे ये बोलता क्या है। कलम तो कर दिया तुमने सरे हुसैन मगर, बताओ नौ के सेना पे ये बोलता क्या है। और इमाम जनाब ज़ैनब के हवाले से है, इमाम वक्त भी लेते थे मशवरे उनसे, इमाम वक्त भी लेते थे मशवरे उनसे, न पूछो सानिए ज़हरा का मर्तबा क्या है। इमाम वक्त भी लेते थे मशवरे उनसे, न पूछो सानिए ज़हरा का मर्तबा क्या है। अब वो कह रहा है कि बिदअत हुसैन का गम है, ये मख्तार कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि बिदअत हुसैन का गम है, मुनव्वर आज मुसलमान को हुआ क्या है। वो कह रहा है कि बिदअत हुसैन का गम है, मुनव्वर आज मुसलमान को हुआ क्या है। और सरे फ़ुरात ये कहती थी प्यास गाज़ी की, वफ़ा की प्यास को पानी से वास्ता क्या है। वाह सुबहान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फतह। सुबहान अल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। डॉक्टर काज़मी साहब खुदा सलामत रखे, सेहत के साथ उम्र तूल इनायत फरमाए। आइए बिना किसी तमहीद के मैं गुज़ारिश हूँ नहायत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब मोहसिन रिजवी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ। इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यौम अब्बास के हवाले से इसलिए जनाब अब्बास का पढ़ रहा हूँ कि रुका इशारे पे लश्कर दिखाई देता है, रुका इशारे पे लश्कर दिखाई देता है, और जरी का ऊंचा हुआ सर दिखाई देता है, जरी का ऊंचा हुआ सर दिखाई देता है। और चले हैं हज़रत अब्बास लेके मश्क अलम, चले हैं हज़रत अब्बास लेके मश्क में मच गई हलचल। ये किसके आने से फौजों में मच गई हलचल, जो भागता हुआ लश्कर दिखाई देता है, जो भागता हुआ लश्कर। या अली सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरे कोई कुर्सी दे दो उनको भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये
मैं कर रहा हूँ कि रुका इशारे पे लश्कर दिखाई देता है, और जो दिल पसीजे ना आका हुसैन के गम में, जो दिल पसीजे ना आका हुसैन के गम में, हमें वो दिल नहीं पत्थर दिखाई देता है। जो दिल पसीजे ना आका हुसैन के गम में, हमें वो दिल नहीं पत्थर दिखाई देता है। और देखिए, जहाँ के लोगों को अल्लाह ने रिज़्क़ से रखा है दूर, जहाँ के लोगों को अल्लाह ने रिज़्क़ से रखा है दूर, वो सैयदा का फ़कत घर दिखाई देता है। जहाँ के लोगों को अल्लाह ने रिज़्क़ से रखा है दूर, वो सैयदा का फ़कत घर दिखाई देता है। और फरिश्ते बैठे हैं फर्श अज़ा पे साथ मेरे, फरिश्ते बैठे हैं फर्श अज़ा पे साथ मेरे। माँ, ये मोजिज़ा मुझे अक्सर दिखाई देता है। फरिश्ते फरिश्ते बैठे हैं फर्श अज़ा पे साथ मेरे, ये मोजिज़ा मुझे अक्सर दिखाई देता है। और शहादतों को कुछ ऐसे सजाया सरवर ने, शहादतों को कुछ ऐसे सजाया सरवर में, हमें हर एक से बढ़कर दिखाई देता है, हर एक से बढ़कर। और बढ़ेगा जितनी मोहब्बत, ये शियों की पहचान है, बढ़ेगी जितनी मोहब्बत पढ़ेगा उतनी नमाज, बढ़ेगी जितनी मोहब्बत पढ़ेगा उतनी नमाज। अमा हुसैनियों में ये जौहर दिखाई देता है, हुसैनियों में ये जौहर। जिंदाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और नुसैरियों के खुदा ने जो मांगा था बेटा, नुसैरियों के खुदा ने जो मांगा था बेटा, वफाओं का वो पैगंबर दिखाई देता है। वो नम रुमाल जिसे ज़हरा साथ लाती हैं, वो नम रुमाल जिसे ज़हरा साथ लाती हैं, वो आंसुओं का समंदर दिखाई देता है। वो नन्हा फूल सा नाजुक बदन अली असगर, वो नन्हा फूल सा नाजुक बदन अली असगर, वो नन्हा फूल सा नाजुक बदन अली असगर शहादतों में कदावर दिखाई देता है, शहादतों में। और शफक नहीं है, ये आका पे अश्क बारी है, शफक नहीं है, ये आका पे अश्क बारी है। लहू बरसता जो मंजर दिखाई देता है। और बस मक्ता कर रहा हूँ, हो करबला की ज़ियारत तिबारा मोहसिन को, हो करबला की ज़ियारत तिबारा मोहसिन को, दुआओं का यही महवर दिखाई देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आप हजरात। ये थे जनाब मोहसिन रिजवी साहब, माशाअल्लाह से आपने इनके मिसरे सुने, एक एक मिसरा वाक़ई गहराइयों में जाके देखें तो एक मैसेज, एक पैगाम है। माशाअल्लाह से सलामत रहें, बेहतरीन फ़िक्र हैं, मौला के बड़े अज़ादार हैं, अल्लाह के बड़े करीब हैं, मोमिन हैं। माशाअल्लाह से खुदा इन्हें सलामत रखे, तूल उम्र इनायत फरमाए सेहत के साथ। एक सलवात पढ़ लें मिल के आवाज़ बुलंद आप हजरात, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी गुजारिश है उन मोमिन की खिदमत में कि जो अभी फ़र्श अज़ा के बाहर है। देखिए, अगर कोई मसरूफ़ है वो एक अलग बात है, अगर मसरूफ़ियत नहीं है तो मैं बदस्ते अदब हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि फ़र्श अज़ा बड़ी वसी है। ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हम आप पे करम है जो इतनी वसी है फ़र्श अज़ा कि जो बिल्कुल जगह कम नहीं हो सकती है। माशाअल्लाह से बहुत काफ़ी जगह पड़ी हुई है, तो आप आ सकते हैं। और बड़ी अजीम जगह है, बड़ी अजीम शय का नाम है फ़र्श अज़ा। कहते हैं कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। हम अगर डॉक्टर्स हकीम से बचना चाहते हैं तो एक हमारे लिए बेहतरीन वसीला है फ़र्श अज़ा। अहले बैत अलैहिस्सलाम तो हैं ही हैं। और मैं आपको बताऊं, अक्सर देखा होगा फ़र्श अज़ा पे, आपने देखा होगा बहुत से बुज़ुर्ग रहते हैं या जवान रहते हैं सो जाते हैं, तो फ़र्श अज़ा आज भी ऐलान कर रही बड़ी राहत व इस्तराहत की जगह का नाम है फ़र्श अज़ा। किसने कहा
दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्श अज़ा तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आज़म, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आदम, बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आज़म, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। और मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्श अज़ा तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आज़म, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी, अमा जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी, मौला मेरी इमदाद। हम तमाम शियों की इमदाद मदद को मौला पहुंचते हैं। मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ बहुत ही अदब एहतराम के साथ जनाब शाहब साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल आवाज़ बुलंद सलवात से करें। दो चार मिनट इसका टाइटल है चराग। चला था कुफ्र बुझाने पैगंबरी का चराग, चला तो कुफ्र बुझाने पैगंबरी का चराग, मगर हुसैन ने गुल कर दिए उसी के चराग, मगर हुसैन ने गुल कर दिए उसी के चराग। और न चल सकेगा किसी की बहादुरी का चराग, न जल सकेगा किसी की बहादुरी का चराग। जले हैं दश्त में जहरा की लाडली के चराग, जले हैं दश्त में जहरा की लाडली के चराग। और ये शेर सुनिएगा कि अंधेरों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, अंधेरों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, जलाए बैठा हूँ गाजी के हाजिरी का चराग, जलाए बैठा हूँ गाजी की हाजिरी का चराग। और ये शेर सुनिए कि जरी ने छीन के दरिया कहा ये फौजों से, जरी ने छीन के दरिया कहा ये फौजों से, हमारे सामने जलते नहीं किसी के चराग, हमारे सामने जलते नहीं किसी के चराग। और जिसे हो देखना वो करबला चला जा, खास शेखनी का कि जिसे हो देखना वो करबला चला जाए, दयार मौत में जलते हैं ज़िंदगी के चराग, दयार मौत में जलते हैं ज़िंदगी के चराग। अस्सलाम वालेकुम। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। मिलके आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हजरात। क़िबला के इस्तकबाल के लिए एक आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हजरात। क़िबला के उम्र तूल सेहत के साथ खुदा अता करे, उसके लिए आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें आप हजरात। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलावात। चंद में से देखिएगा, मैं बस आपके हवाले क़िबले को कर रहा हूँ। एक और सलवात पढ़ लें। दरी याल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावात। बस या बस बस एक मतला चंद शेर क़िबला के इस्तकबाल के लिए कि दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, दिल बरे सल्ले अला मुहम्मद वाले दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा। मतला देखिएगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही दो माओं का बेटा होगा। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही दो माओं का बेटा होगा। वही बाबा की कलाई वही हमला होगा,
वही बाबा की कलाई, वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा। वही बाबा की कलाई, वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा। और दे दिया शाह ने अब्बास को गरिज़ने जिहाद, दे दिया शाह ने अब्बास को गरिज़ने जिहाद, दे दिया शाह ने अब्बास को गरिज़ने जिहाद। फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा, फिर ये पानी का नहीं खून का दरिया होगा। और दादा हैदर की तरह मार दे गर बिनते हुसैन, दादा हैदर की तरह मार दे गर बिनते हुसैन, शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा, शिमर का चेहरा अबू जहल के जैसा होगा। मातमे हजरत शब्बीर, एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पे। मातमे शह के लिए और ही जज्बा होगा, सहन में काबे के जब मातमी हल्का होगा। हुरमुला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा, रन में जब असगरे बेशीर का हमला होगा। हुरमुला रोएगा, थर्राएगा, पूरा नहीं पढ़ा। हुरमुला रोएगा, थर्राएगा, मर जाएगा, रन में जब असगरे बेशीर का हमला होगा। और हजरत फातिमा ज़हरा के दुश्मनों पे एक दिन, हजरत दुश्मने ज़हरा पे एक दिन सामने हजरत ज़हरा के तबर्रा होगा, दुश्मने हजरत ज़हरा पे तबर्रा होगा। आइए इन्हीं चंद मिसरों के ज़ेर साया निहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद जाहिद अहमद क़िबला नस्वी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और क़िबला का इस्तकबाल ब आवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हजरात। ये सही रहेगा। मुर्दाबाद। ये सही है, बैठा हूँ। नारे हैदरी, नारे तलवार। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर इंशाल्लाह। नारे हैदरी, या फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلوات भेज محمد
ज़ाहिर है कि फर्श अज़ा है और इसकी बरकत से बीमारों को शिफा मिलती है, हाजतमंदों को हाजत मिलती है। वजीहा अब्बास सल्लल्लाहु के सिलसिले में शिफा के लिए आप सब हज़रात दुआ फरमाएँ। फर्श अज़ा है, यहाँ से कोई मायूस नहीं जाता है, जो मांगा जाए वो मिलता है। इसलिए कि जहाँ चाहरदा मासूमीन बनफ्स नफीस खुद मौजूद हों, वहाँ दुआ कैसे रद्द होगी। लिहाजा आप सब हज़रात दुआ करें और भी मोमिन मोमिनात जो हाजतमंद हैं, बीमार हैं, उन सब के लिए ख़ास तौर से दुआ फरमाएँ। जिस आय करीमा का मैंने जिसकी तिलावत की है मैंने, ये सूरह मुनाफ़िक़ून की 8वीं आयत है। सूरह मुनाफ़िक़ून आप सब हज़रात का इंतहाई मशहूर सूरा है। नमाज जुमा में पढ़ना मुस्तहब है। अगर नहीं किसी वजह से जा सकता है तो ज़ोहर या सुबह को इसकी तिलावत कर ले। बड़ा मशहूर सूरा है ये। इरशाद रब्बिल इज़्ज़त हो रहा है कि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, अल्लाह के लिए इज़्ज़त है, वले रसूल है, और उसके रसूल के लिए, वलिल मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए, वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफ़िक़ों को इस बात का इल्म ही नहीं। उनके ज़हन में तो ये है कि हम जिसे इज़्ज़त दें वो साहिब इज़्ज़त हो जाएगा, हम जिसकी बैत कर लें वो हुक्मरान हो जाएगा। मैं बहुत कम खलीफा का लफ्ज़ इसलिए कि ये बहुत मोतबर लफ्ज़ है, अल्लाह की तरफ से आया है, लिहाजा अल्लाह ही अल्लाह की तरफ वालों के लिए ज़ेब देता है। बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, कभी भूले चूके में हो जाए कभी, वरना आम तौर से मैं हुक्मरान हो, बादशाह हो, यही सब कह के मामले को जो है ख़त्म करता हूँ। मुनाफ़िकीन को मालूम ही नहीं है, वो तो जिससे चाहें जिसको इज़्ज़त, उनके ज़हन में ये है। चुनाचे इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि जब जंगे तबूक में पैगंबर चले जाएंगे लश्कर लेके, तो ये मदीने को ताराज करेंगे और साहिबान इज़्ज़त को ज़लील कर देंगे। पैगंबर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन को मदीने में छोड़ा। ये पहली जंग है कि जिसमें अली नहीं गए, मदीने में छोड़ा। अब किसकी मजाल है कि अली की मौजूदगी में मदीने को ताराज करें, और जब अमीरुल मोमिनीन मौजूद हों तो मोमिनों की इज़्ज़त को कौन, मोमिनों के अमीर मौजूद हैं। चुनांचे मुनाफ़िकीन का ये सारा प्रोग्राम जो था वो फेल हो गया, मगर उन्होंने एक नई साजिश शुरू की, और वो साजिश ये थी कि उन्होंने कहना शुरू किया कि अय अली, आपको औरतों बच्चों में छोड़ गए रसूलुल्लाह। हालांकि ये रसूलुल्लाह भी सिर्फ नाम के लिए कहते थे, वरना इनके लिए कुरान मजीद में है कि ये जब आपको रसूलुल्लाह कहते पुकारते हैं तो सामने ये कहते हैं, जो मुनाफिक की पहचान है, और जब अब ये सामने से हट जाते हैं, आपके पास से चले जाते हैं, तो कहते हैं हम तो मजाक उड़ा रहे थे रसूलुल्लाह का, पैगंबर का नाम लेते थे। अल्लाह इनका मजाक उड़ाता है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन अभी कुछ दूर पैगंबर तशरीफ़ ले गए थे लश्कर के साथ कि आप पैगंबर की खिदमत में पहुँचे, और जाने के बाद कहा कि अल्लाह के हबीब, मुझे ताना दिया जा रहा है कि तुम्हें औरतों और बच्चों में छोड़ के। अब ये एक शजा के लिए बड़ा मसला था, लेकिन ये तो अली का हिल्म था, कुव्वत बर्दाश्त थी।
वरना जो इतना शजा हो कि उसका कलेमा पढ़ते हों सब, जो नहीं मानते हैं इमाम वो भी शजाअत का कलेमा पढ़ते हैं, सखावत और इल्म का कलमा पढ़ते हैं। इमाम नहीं मानते हैं, ज़ाहिर है ये उनकी फितरत है, उन्हें इख्तियार है, ला इकराह फिद्दीन, जिसे चाहे इमाम मान लें। लेकिन इतना समझ लो कि वहाँ वही इमाम काम आएगा, वहाँ वही इमाम काम आएगा। इसलिए कि कुरान ने यह भी तो कहा कि कुछ इमाम ऐसे हैं जो हिदायत करते हैं और कुछ इमाम ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। यौम नदू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, हम हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उस दिन पता चलेगा। सलावत भेज दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये तो कुरान मजीद है। इसलिए कि अगर हदीस पढ़े इंसान तो कहेंगे साहब ये ज़ईफ़ है, इसका रावी सही नहीं है, फला है, वो ये फला है। कुरान की आयत के लिए कौन कह सकता है? चुनांचे जब पहुंचे कहा अल्लाह के हबीब मुझे ताना दिया जा रहा है, तो उस वक्त पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि या अली तुम क्या इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये हदीस पैगंबर ने मुख्तलिफ मौक़े पर, यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम की शहादत हफ्ते के दिन हुई और जुमेरात को भी आपने इस हदीस की तिलावत की। हादिसा जुमेरात नाम की जो किताब है तीजानी की, अल्लामा तीजानी की, अरबी में, वो उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी। मैं इसीलिए उर्दू के हवाले दिया करता हूँ कि लोग कहेंगे साहब अरबी में इन्होंने हवाला दिया, पता नहीं है कि नहीं है, उसमें पढ़ लें जाके। हादिसा जुमेरात के नाम से पैगंबर इस्लाम ने जुमेरात के दिन जब सबको इकट्ठा किया था, वहाँ भी ये हदीस इरशाद फरमाई थी कि अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून के मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। उम्मत ने हदीस फ़ौरन गढ़ ली किसी के लिए और कहना शुरू कर दिया कि अगर नबी होते तो फला साहब होते। जिसे चाहिए आप नबी बना लीजिए, जिसकी चाहे बैत कर लीजिए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कराहत इकराह थोड़ी, ज़बरदस्ती थोड़ी है। ये आपके यहाँ है कि ज़बरदस्ती आप माइनॉरिटी को इबादत नहीं करने देते हैं, कुरान के खिलाफ आप अमल कर रहे हैं। क्या आप अपनी माइनॉरिटी को जो है वो, जहाँ आपकी हुकूमत होती है, अभी सीरिया में देखें आप, इससे पहले भी है, लेकिन ताज़ा बताज़ा सीरिया में आते ही उन्होंने माइनॉरिटीज़ को, जिसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, चर्च जलाए दे रहे हैं, दुरूस को मारे डाल रहे हैं। हमारे लिए तो बहरहाल मालूम ही था पहले ही दिन। परचम उतार रहे हैं। अरे तुम परचम से डर रहे हो? एक परचम तुमने उतारा है, लाखों करोड़ों परचम चढ़े हैं इस वक्त जनाब ज़ैनब के नामे नामी के। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुमने बकी की कब्रों को जो है वीरान कर दिया, उसके बावजूद तुम मोहब्बत को नहीं छीन सके, उसके बावजूद मोहब्बत को नहीं छीन सके। इसलिए कि ज़ियारत जामिया में 10वें इमाम का साफ ऐलान है, क़ुबूरुकुम फ़िल क़ुबूर, तुम्हारी कब्रें हमारे दिल की गहराई में हैं। इसलिए कि हमें इमारतों से मोहब्बत नहीं है। इमारत से मोहब्बत होती तो ताजमहल की तरफ जाते, इमारत से मोहब्बत नहीं है। इसलिए हमारी मोहब्बतें जो हैं उन ज़वाते वाला सिफात की निशानियों से हैं, उन्हें तुम ख़त्म भी कर दोगे तो उसके बावजूद हमारी मोहब्बत जो है वो बाकी रहेगी। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। तो कहा तुमको वही निस्बत थी जो हारून को मूसा से, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अमीरुल मोमिनीन वापस आ गए। अब किसकी मजाल है मदीने में कि वो साहिबान इज़्ज़त को बेइज्जत करे, उनके घरों को ताराज करे। ये बिल्कुल तारीख़ का फैक्ट है। इसलिए कि मैं खिताबत बहुत कम करता हूँ, हमेशा तारीख़, ये मेरी आदत रही है। मेरे 45-47 साल की नजफ़ अशरफ से आने के बाद से जो ज़ाकिरी का सिलसिला, तो अब तक मेरा यही उन्वान है कि मैं तारीख़ के उन गोशों को बयान करता हूँ जिसको आम तौर से उम्मत मुस्लिमा ने छिपा रखा है, जिन्हें छिपा रखा है।
लिहाजा मुनाफिकीन जो हैं वो अपनी साजिशें करते रहे, यहां तक कि पैगंबर ने अपने हुजरे में जब जमा किया, गदीर का मसला तो हो ही चुका था, वहां भी निफाक था, लेकिन आखिरी मर्तबा जब हुजरे में जमा किया अपने, और उसके बाद इरशाद फरमाया कि लाओ कलम और कागज, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। दे देते कलम और कागज, इसलिए कि ये तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, आपके बकौल ये तो जानते ही नहीं थे, जबकि कुरान में सूरह जुमा में साफ ऐलान हो रहा है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम देगा। आप कह रहे हो पढ़े नहीं थे, दे देते आप कलम, दे देते कागज। आपका न देना बता रहा है कि पैगंबर पढ़े लिखे थे। सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो उम्मीन का लफ्ज आया है, ये उम्मुल कुरा वाला मामला है, मक्के के नामों वाला, मक्के के रहने वाले। उम्मुल कुरा मक्के का एक नाम है, उम्मीन यानी मक्के के रहने वालों में से हमने किताब और हिकमत की तालीम देंगे। पैगंबर ने कहा लाओ कलम कागज, हदीस किरतास खास तौर से मशहूर है, तमाम किताबें, इसलिए कि अब तो हमारे यहाँ उर्दू में इतना मैटर है कि पढ़ते पढ़ते खुतबा थक जाएंगे, बशर्ते के पढ़ें, पंजाब का यूट्यूब न इस्तेमाल करें। सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। वहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आम तौर से नकली माल अपना ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। लिहाजा पढ़ें और तारीख़ इस्लाम सुनाएं लोगों को, जिसे छुपाया गया है। चुनांचे पैगंबर ने इरशाद फरमाया लाओ कलम और कागज, मैं लिखना चाहता हूं। इन्हें मालूम था क्या लिखेंगे, जबकि कुरान ने कहा है वसीयत मुस्तहब है। कुरान मजीद में सरी आयात मौजूद हैं, वसीयत मुस्तहब है। पैगंबर को वसीयत नहीं करने दी, माने वसीयत हुए हैं, ये सब लिखा हुआ है बिल्कुल तारीख़ इस्लाम में। तबरी पढ़ लीजिए आप, और बलाजरी पढ़िए, और जिसका जी चाहे पर जो पढ़े, इसलिए कि उर्दू में इतना मटेरियल मौजूद है। और अब तो जाहिर है व्हाट्सएप मौजूद है, अब तो बहुत आसान है लोगों के लिए। बहुत सी चीज़ें जो हैं गूगल पे हैं, पढ़ें। इसीलिए तो मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि भाई ऐसी चीज़ों देखो जिससे मज़हब की मालूमात बढ़े, बजाय हैजानी चीज़ें देखने के लिए। इसलिए काम की चीज़ें देखो, मजहबी मालूमात हासिल करो, और सिर्फ अपने मज़हब की नहीं, मुख्तलिफ मज़ाहिब की। इसलिए कि जब मुख्तलिफ मज़ाहिब की तारीख़ पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारा मज़हब कैसा है, हमारा मज़हब कैसा है। मजहबी मालूमात, मासूमीन की तारीख़ पढ़ें, उनकी सीरत पढ़ें, उन पर होने वाले मजालिम को पढ़ें, मुनाफिकीन के हालात पढ़ें। क्योंकि अभी पाकिस्तान में किसी ने इनकार किया कि मुनाफिक तो थे ही नहीं उस ज़माने में। नहीं थे तो सूरह मुनाफिकून क्यों आया? इसलिए कि कुरान अबस नहीं आता है, वाक़या हो चुकता है तब कुरान की आयत नाजिल होती है। वो कह रहे हैं कि मुनाफिकीन उस ज़माने में थे ही नहीं, तो इस ज़माने में तो हैं, ये तो मानते हैं आप। उस ज़माने में नहीं थे, इस ज़माने में तो हैं। तभी तो आपसे कहा जा रहा है कि सूरह मुनाफिकून जुमे को पढ़ा कीजिए, वरना सूरह काफिरून की 5 आयतें हैं, उसके लिए तो नहीं हुक्म दिया। कहने वो तो खुले हुए हैं। ये वो थे जो नकाब डाल के आए, और इन्होंने आने के बाद सबसे पहले पैगंबर के बाद हदीस बयान करने पर पाबंदी लगाई।
पैगंबर के बाद हदीस पे पाबंदी थी, हदीस बयान न करो। और जो सहाबा मदीने के बाहर गए थे तबलीग के लिए, जैसे आज तबलीगी जमातें जाया करती हैं, उसी की तो तासरी है। उनके बकौल जाया करते थे हदीस सुनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग करिए और शहर जो हैं वो इस्लाम लाते थे, कलेमा पढ़ते थे, उनको पढ़ाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कहा हदीस बयान न करो। शुरू हो गया काम, पैगंबर के बाद ही से शुरू हुआ, हदीस बयान न करो। इसलिए कि हदीस बयान करोगे तो लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे। अभी तो ये ताज़ा बताज़ा मुसलमान हुए, इन्हें कुरान क्या पता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वैसे ही है जैसे आजकल अज़ादारी के खिलाफ अगर कुछ कहना होता है तो नमाज को सामने रखते हैं। अज़ादारी अफजल है या नमाज है? अरे हर एक का अपना मकाम है भाई। ये है कि अगर समझना है तो अज़ादार बन के नमाज पढ़ो, अगर नासमझी वाली नमाज पढ़ना है तो सुभान अल्लाह पढ़ो। इसलिए कि पूरा फलसफा तो इन्हीं के जिक्र में मिलता है। चुनांचे आज भी जो है वो शुरू हो जाता है ऐसा, रातों रात मातम करते हैं, सुबह को नमाज नहीं पढ़ते हैं। आप सीसी कैमरे लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप देखते रह जाएंगे, सूरज निकल आएगा, ये नमाज पढ़ चुके होंगे, आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सीने पे मातम करने वाला, ये कमा लगाने वाला, ये जंजीर का मातम करने वाला भला 2 रकअत नमाज छोड़ेगा ये? और अगर खुदा ना खास्ता कोई है तो ज़रा कांधे पे हाथ रख के समझा के बात कीजिए। अगर आपने मुकाबला शुरू कर दिया तो याद रखिएगा मुकाबले में कामयाब ना हो पाएंगे। इसलिए कि अंदाज़ तबलीग जो है वो इंतहाई बहुत ही इत्मीनानी होना चाहिए, बहुत ही शराफतमंदाना तरीके से। गुम्मा मार तबलीग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तबलीग हजरत हसनैन ने बताई है। अरे इनका वुजू कहाँ गलत हो सकता था? मगर एक बुजुर्ग से ये कह रहे हैं जो गलत वुजू कर रहा था, शाहजादों ने कहा कि ज़रा देख लीजिए कि हमारा वुजू सही है। अब वुज़ू करना शुरू किया, फ़ौरन ही उस बुज़ुर्ग ने कहा शाहजादों आपका वुज़ू सही है, मैं ही गलती पे था। ये अंदाज़े तबलीग होगा तो असर होगा, और अगर ज़िद दिला दी तो असर नहीं होता है। सलावत भेज दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हदीस पे पाबंदी लगा दी, बुला लिया साहबा को, हमारे पास रहो आके मदीने में, हदीस बयान न करना। मगर कुछ ऐसे जियाले थे जिन्होंने हदीस बयान की। जनाब अबू ज़र जमरे वस्ता पर, बीच वाले शैतान पे, जहाँ कंकरियाँ आप भी मारते हैं, आप में भी हाजी साहिबान मौजूद हैं। हज में जाते हैं तो वहाँ कंकरियाँ मारना ज़रूरी है, रमिया जमारात। वो 3 खंबे जो हैं वहाँ कोई नहीं कहता है कि ये कंकरी क्या लगती है। ये जो आजकल दुरूद व सलाम व फातिहा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि क्या वहाँ पहुँचता है, उनसे पूछिए क्या ये कंकरी लगती है। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वहाँ तो जोश में और जोश में कंकरियाँ चलने लगती हैं। जमरे वस्ता पे बैठे हुए हदीस बयान कर रहे थे बीच वाले शैतान पे। जनाब अबू ज़र बहुत जरी हैं, इसलिए कि सहाबी रसूल होने के साथ साथ मक्तब अली के शागिर्द हैं, और अली की मोहब्बत जुरत पैदा करती है, हदीस में है। ये बैठे हुए हदीस बयान कर रहे थे। ये शाम के हाकिम का दौर था। आके आने वाले ने कहा अबू ज़र तुम्हें मालूम नहीं है कि पाबंदी है? दफा नजर उठाई
कहा तुम हमारा गला ही तो काट लोगे, जितनी देर तुम्हारी तलवार हमारे गले तक आने के लिए वक्फा होगा, तुम्हारी तलवार को हमारे गले तक आने के लिए, उसमें भी मैं हदीस बयान करूंगा। यह है सहाबियत जिसकी इक्तिदा करना चाहिए। ये जो है कि जिसकी चाहे इक्तिदा कर लो, तो ये तो अजीब बात है कि जिसकी चाहे, हम काबुल आबार की थोड़ी इक्तिदा कर सकते हैं। जो यहूदी था और सन 10 हिजरी में मुसलमान हुआ और उसके बाद वो दरबार में इतना ज़्यादा अहमियत उसको मिल गई थी कि फ़ैसले उसी के कहने पे होते थे और वो कुरान के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाता था। जनाब अबू ज़र ने साफ कहा तुम्हारी तलवार जितनी देर लगेगी मेरे गले तक आने तक, इसलिए कि अली के चाहने वाला शहादत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता है। मौत से वो डरते हैं जो फना हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इन्हें मालूम है कि हम मोहब्बत में दुनिया से जाके ज़िंदा जावेद बनेंगे। यकीन ना हो तो ठाटे मारते हुए समंदर को देख लो जो 40 की ज़ियारत के लिए करबला आ रहा है। 50 डिग्री गर्मी में, 52 डिग्री गर्मी में, दूर दराज से तमाम मुल्कों से लोग चले आ रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक के आ चुके हैं गैर मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से, इराकियों के अलावा। यह कल और परसों की रिपोर्ट थी। नजफ एयरपोर्ट पे हर 5 मिनट पे जहाज उतर रहा है, बगदाद अलग से। ये क्या हुआ? किसके लिए आ रहे हो? उन्होंने जिन्होंने सहाबियत को ऐसा रोशन कर दिया कि अगर सहाबियत पहचानना है तो करबला में पहचानो, वरना सहाबियत ने दगा की है रसूलुल्लाह के साथ, सहाबियत ने दगा की है अली के साथ सिफ़ीन में, सहाबियत में दगा की है इमाम हसन के साथ। लेकिन ये तदब्बुर था इमाम हसन का कि 72 करबला तक आ गए। लोग कहते हैं सुलह क्यों की? सुलह इसलिए की थी कि ये 72 भी ना मिलते, सब शहीद हो जाते। ये जो खालिस 72 करबला में मिले, ये इमाम हसन का तदब्बुर था। अगर सुलह पे राजी ना होते तो सारे शहदाई चाहने वाले जो मुख्तसर थे, खानदान वाले, वो सब शहीद हो जाते। फिर करबला में ये 72 भी ना मिलते। ये जो कान्नहुम बुनियानुन मरसूस, शीशा पिलाई हुई दीवार, मुख्तसर सी तादाद नजर आ रही है, ये इमाम हसन की फराहम करदा है, जिन्होंने क़यामत तक के इस्लाम को बचा लिया। वरना यजीद, जिसको लोग अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, मुबारक हो ऐसे मोमिनों को जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहें, जो यजीद को इमाम माने, इसलिए कि सिलसिले इमामत में वहाँ यजीद का नाम है। ये तो एक गिरफ्तार हो गया है और इसीलिए डर रहे हैं कि गैंग का एक आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो पूरा गैंग पकड़ लिया जाता है। ये जो यजीद की वकालत शुरू हुई औज़ाए सैयदुल शुहदा की मुखालिफत, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि पकड़ लिया गया है। और यकीन न हो तो 2 मौके हैं। एक खत जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने यजीद को लिखा था। इमाम हुसैन की शहादत से पहले यजीद के बाबा को एक खत जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने लिखा था। यजीद के दौर में तो थे ही नहीं, वो शहीद हो चुके थे। और दूसरा खत दूसरे साहब के चहीते बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बाद शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद को खत लिखा है
और ख़ुद ज़ाती तौर से गुफ्तगू भी की है, तारीख़ों में वो मौजूद है। जब ये गुफ्तगू कर रहे थे कि तुमने हुसैन को क्यों शहीद कर दिया और यूँ मज़लूम थे और यूँ मज़लूम थे, तो एक मरतबा अपने मुंशी से कहा कि ज़रा वो ख़त तो निकाल लाओ जो इनके अब्बा ने लिखे हैं। फैक्ट है, तारीख़ का लिखा हुआ है। जिन साहब को भी हवाले की ज़रूरत हो मेरे पास हवाला मौजूद है, इसलिए कि मैं अनदेखी बात करता ही नहीं आम तौर से। यजीद ने फ़ौरन कहा निकाला वो ख़त और निकाल के दिया, का पढ़ लो इसमें क्या लिखा है। इसमें साफ लिखा था कि औलाद अली पर जुल्म करते रहना, इन्हें दबा के रखना। बहुत कुछ लिखा हुआ है उस खत में, पढ़ें आप, तारीख के दामन में वो खत मौजूद है। फौरन वो खत निकाल कर रख दिया। जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने जब वो खत लिखा था तो उसके जवाब भी मौजूद है तारीख में, वो खत निकाल के रख दिए। तो ये सब तो हुआ है। तो जनाब अबू ज़र जो हैं हदीस पढ़ रहे हैं, यहां तक कि जब आपको शाम भेज दिया जिला वतन करके, तो वहां भी आप हदीस बयान कर रहे थे मस्जिद में। एक शख्स कहता है जो सहाबी भी है, कहता है मैंने देखा मस्जिद में, मगर चूंकि सहाबी सब मदीने ही के थोड़ी थे भाई, सहाबी तो हर वे शख्स है जिसने बालिग व आकिल होते हुए रसूलुल्लाह को देखा है। वो आते थे, ज़ियारत करते थे, चले जाते थे अपने यहाँ। ज़रूरी थोड़ी था कि वो सबको पहचाने। चुनांचे ये शख्स जिसका नाम तारीख में मौजूद है, ये कहता है मैंने मस्जिद में देखा कि एक शख्स जहाँ पे बैठता है लोग वहाँ से फरार कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। ये शख्स कहता है कि मैं पहुँचा उस शख्स के पास और मैंने जैसे ही बैठा कहा तुम मेरे पास से चले जाओ वरना मातूब हो जाओगे। कहा आपका नाम क्या है? कहने अबू ज़र नाम है मेरा, लेकिन जल्दी चले जाओ। यहाँ तक कि शाम के हाकिम ने मदीने में ख़त लिखा तीसरे दौर में कि अगर शाम तुम्हें चाहिए तो अबू ज़र को बुला लो। जब अबू ज़र पहुँचे हैं तो उस वक्त जो कैफियत थी, जो जुल्म हुआ था इनके साथ, इन्हें दरबार में जिस वक्त पेश किया गया तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मर चुके थे। ये वो हैं जो उन अफराद में हैं जो आए थे खाने ज़हरा को जलाने के लिए। वो 13 नाम जो ख़ास हैं उनमें इनका नाम है। ये बहुत बड़े मुरीद थे और इन्होंने शूरा में हज़रत अली को वोट नहीं दिया था। इनका माल इतना था, मरने के बाद दरबार में लाया गया ताकि औलाद में तकसीम किया जाए। तो एक दीवार बन गया था, इधर का शख्स उधर नहीं देख सकता था। और काबुल अहबार जो है वो बैठा हुआ, क्योंकि इसके पास मोहर भी थी, इतना बाइख्तियार हो गया था ये यहूदी। ये जो आज यहूदियों से मोहब्बत कर रहे हैं, ये इनकी पुरानी तारीख है। इसलिए कि मिसाल मौजूद हो, कुल्लु शैइन यरजो इला असले, हर शय जो है वो अपनी असल की तरफ पलटती है। ये सब चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, वरना ओरिजिनल वही है। तभी तो कह रहे थे हम ईरान का साथ नहीं देंगे, हम इसराइल का साथ देंगे। खूब साथ दो, वही शर्तों को वो भी कर रहा है तुम्हें, उसी वही परेशान कर रहा है तुम्हें। इसलिए जब जब यहूदियों का साथ दोगे तो यही हश्र तुम्हारा होगा। आज नई साजिश हुई है, यहूदियत ने नया रुख अख्तियार किया है, नकाब इस्लामी चेहरे पे डालने, बिल्कुल मुसलमान। और अब हमारी अज़ा की तरफ, चूँकि सबसे ज़्यादा हम उनके लिए ख़तरनाक हैं, लिहाजा अज़ाए सैयद शुहदा के सिलसिले में ऐसी बातें हैं
और बाज नासमझ लोग, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो एजेंट हैं, नासमझ लोग उसका शिकार हो के अज़ाए सैयदुल शुहदा के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो बिल्कुल मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आयतुल्लाह ख़ुमैनी मरहूम का वसीयतनामा पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने वसीयत की है वैसी अज़ादारी करो जो बुज़ुर्गों ने कायम की। पढ़ें उस वसीयतनामे को, वैसी अज़ादारी करो। और 3 बड़ी जिल्दों में ईरान से शाया हुई है किताब अज़ादारी सुन्नती ईरान, उसमें सब मौजूद है, कैसे अज़ादारी होती थी, कैसे कमाज़नी के दस्ते जाया करते थे उलमा के घरों पर, कैसे मातम होता था, खुद उलमा शरीक होते थे, इसलिए कि हमारे उलमा ने अज़ादारी के लिए बहुत ही कीमत अदा की है और आज भी अदा कर रहे हैं। लिहाजा उन नासमझों की बातों में ना आइए। अभी कल परसों की बात है कि मालूम है एक बैल को जुलजना की शक्ल दिए हुए लिए चले आ रहे हैं। ये हमा कोई नहीं है, ये वही यहूदियत वाले हैं जो काला लिबास पहन के शामिल हुए हैं, वरना कोई चाहने वाला जो ये नहीं करेगा। अगर नहीं मिलेगा उसे घोड़ा तो वो दफ्ती का बना लेगा भले, लेकिन बैल नहीं लेके आ जाएगा, इसलिए कि ये बैल है ही नहीं जो बैल को बुलाएं। सलाहात भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, भाई ये बैले हैं ही नहीं, ये तो साहिब फ़हम है, मोमिन है। लिहाजा ये जो चीज़ें आ रही हैं तरह तरह की बात चीज़ें, कुछ लोग नासमझी में, कुछ लोग समझदारी में, एतराज़ात, और एक फैशन और चला है, गलती करते हैं उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। भैया गलती करो ही काहे को अहले बैत के सिलसिले में जो माफ़ी मांगने की नौबत आ जाए। ये फैशन भी बड़ा ज़ोरदार चल गया है। पहले मामला ये था कि सोशल मीडिया था नहीं, अब यह है कि फ़ौरन सारी दुनिया में पहुंच जाता है मामला, लिहाजा आप वो माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा काम ही क्यों करो कि माफ़ी मांगना पड़े। कभी अब्बा के सामने सिगरेट पिए? हमारा एक कल्चर है आज़ादारी का, कोई ये ना कहे कि ईरान में ये होता है, इराक़ में ये होता है। आज़ादारी हर जगह का एक कल्चर है। खुद हिंदुस्तान में अवध का एक कल्चर है, साउथ का एक कल्चर है। आज़ादारी कल्चर है हर जगह। जैसे अलम हमारे लखनऊ में होते हैं, अवध में होते हैं, साउथ में नहीं होते हैं ऐसे। वहाँ डट्टी कहते हैं, एक रपट्टा बांध देते हैं। तो ये ना कहिए कि वहाँ होता है, हर जगह एक कल्चर है। भाई इराक़ में बाप बेटे साथ बैठ के सिगरेट पीते हैं, यहाँ पी के देखे वही बाप के सामने। 4 आदमी फ़ौरन कहेंगे बड़े बदतमीज़ हैं, अब्बा के सामने सिगरेट पी रहे हैं। समझे आप? यानी इतना मायूब है हमारे यहाँ छोटी सी चीज़। तो हर जगह का एक कल्चर है, हर जगह की एक तारीख़ है। लिहाजा उस तारीख़ के एतबार से तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि काबुल अहबार कुरान की आयत को झुटला रहा था, क्योंकि फ़ौरन जनाब अबू ज़र ने आयत पढ़ी, अल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़ाहब वल फ़िज़्ज़ा, वो लोग जो सोना और चांदी को जमा करते हैं, क़यामत के दिन उसी को गर्म करके उनके पेट पर दागा जाएगा, राह खुदा में नहीं देते हैं। काबुल अहबार झुटला रहा था। अब सोचिए वो इतना ज़्यादा वहाँ, और उसके बाद के सिलसिले में शाम में भी ऐसी यहूदियत हावी नज़र आएगी। जितने भी फितने हैं वो खैबर में शिकस्त खाने के बाद यहूदियों के ज़रिए से आज फैलाए जा रहे हैं। लेकिन ये आज़ादारी है जो हमें बचाए हुए।
ये मातमदारी है जो हमें बचाए हुए है, ये कमाजनी है जो हमें बचाए हुए है, ये जंजीर जनी है जो हमें बचाए हुए है। अब जो कर सकता है वो करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक, लेकिन इतना है कि आशूर के दिन ब्लड डोनेशन का कैंप ना लगाए। ये जो आशूर के दिन अब ये सिलसिला शुरू हुआ है ब्लड डोनेशन, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं ब्लड डोनेशन के, लेकिन ईद के दिन लगाओ, खाए पिए हुए लोग। आशूर के दिन के खिलाफ हूं मैं, उस दिन नहीं, मैंने बहुत इसका मुकाबला किया है। अरसे दराज से मैं भोपाल में पढ़ रहा हूँ, 32-33 साल मुझे हो गए। मैंने इसका मुकाबला किया है बाकायदा कि आशूर के दिन ये बात सही नहीं हो। फिर ये खून हमको मिलता कहाँ है? ये तो कुछ लोग अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, हमको मिलता कहाँ है? उससे बेहतर तो ये है कि हमारी अंजुमनाए मातमी जो हैं खोजा जमातों की तरह कार्ड बना दें ग्रुप के एतबार से। मोबाइल का ज़माना है, अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़े तो उस ग्रुप के 4 आदमी 6 आदमियों को बुला के, खोजा जमातों में होता है, मैंने दारुस्सलाम में, नैरोबी में, इसलिए कि सदक़े सैयदुल शुहदा में ज़ाहिर है जाने का मौका मिलता है मजालिस के सिलसिले में। तो मैंने देखा है उन्होंने ग्रुप को बना दिए हैं, कार्ड बने हुए हैं, ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बुला लिया। इसलिए कि खून ऐसी चीज़ है नहीं कि साल 2 बरस रखा जाए, 21 दिन में तो ख़राब हो ही जाता है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी को मिले मोमिन को, कहाँ जाता है वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कहूँगा। तो मैं इसके मुकाबले के लिए अब मांगे दोहल, इसलिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन का नौकर हूँ, बाकी कहीं की नौकरी वोकरी की ही नहीं है, न करने का इरादा है। अब क्या करूँगा? अर्ज़ करने का मकसद मेरा ये कि जनाब अबू ज़र ने काबुल आबार से उसके सीने पे आपने ऐसा मारा, कहे यहूदी के बच्चे तेरी ये मजाल के कुरान को झुटलाए। कुरान बचाया है अली वालों ने, कुरान बचाया है मकतब अली वालों ने, और आज भी कुरान बचा रहे हैं मकतब अली ही वाले। तो आज यहूदियत इस तरीके से, लेकिन ऐसी शिकस्त हुई है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहे, इनके मन को मालूम ही नहीं था कि इमाम ज़माना के नाम का विर्द करना किस कदर ताकत पैदा कर देता है। और मरजइयत कितनी ताकतवर है, क्योंकि इसे नियाबत आम्मा हासिल है। लिहाजा मरजइयत एक ऐसा पावर है, इसीलिए तो ये जो है शोर मचा रहे हैं, इनको कत्ल कर दो, उनको कत्ल कर दो। तुमने कत्ल बहुत किए हैं, मगर अल्लाह ने इतना इंतजाम कर दिया है। एक तो अल्लाह बचाने वाला है, वो बचाएगा, लेकिन ये इंतजाम साहिब गैबत ने खुद किया है, खुद किया है साहिब गैबत ने। इसमें कभी किसी मायूसी की ज़रूरत नहीं। लिहाजा मरजइयत 2 ही चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम तस्बीह के दानों की तरह पिरो दिए गए हैं, एक मरजइयत और एक अज़ादारी, दोनों के खिलाफ इस वक्त, दोनों के खिलाफ। एक तरफ अखबारियत जो दफन हो चुकी है 200 साल पहले, जनाब बहबहानी के ज़माने में जो हमारे मरजा वक्त है उस दौर में, और जब सैयद काजिम यज़दी ने शुरू की थी अखबारियत को करबला में, इसकी एक तारीख़ है। ये क्या जाने, ये तो कह देते हैं हम अखबारी हैं, हम तो बस उनके लिए इतना कहते हैं कि कौन सा अखबार पढ़ते हो।
ये भी एक फैशन निकल आया, एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। एक नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। लिहाजा किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हमारा वारिस मौजूद है। डरे वो जो लावारिस हैं, डरे वो जिनके इमाम मर चुके हैं। इसलिए कि इस्लामी फ़िरक़ों में सिर्फ हम ही हैं, वरना जितने बने थे वो सब के सब चले गए। अभी मैं परसों मुजफ्फरपुर बिहार में पढ़ रहा था उस तारीख को, क्योंकि 7वें इमाम की विलादत का दिन था, वो मैं मुनासिबत से पढ़ता हूँ कि हमारे 7वें इमाम के मुकाबले में कौन कौन आया। बनु अब्बास ने ये साजिश की थी कि घर वालों को उकसाया था, और सगे बड़े भाई अब्दुल्ला अफ्ताह जो बड़े थे, उन्होंने अपने को छठे इमाम के बाद अपने को इमाम कहना शुरू किया। और इधर जनाब इस्माइल जो छठे इमाम के हयात में दुनिया से जा चुके थे, उनके बेटे अली इब्न इस्माइल ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस्माइल तो पहाड़ पे चले गए हैं, वही पलट के आएंगे, महदी मऊद हैं। अफ्ताही फ़िरका ख़त्म हो गया, क्योंकि अब्दुल्ला अफ्ताह 40 दिन जिंदा रहे थे इमाम सादिक की शहादत के बाद, लेकिन वो फ़िरका मौजूद है। उसमें 2 हिस्से हुए, कुछ आगा खानी जो न नमाज को मानते हैं न रोज़े को मानते हैं, जिनके यहाँ आपने देखा ही कि उनके 49वें इमाम की क्या कैफियत है। और एक ये बोरे जिनको मैं अक्सर बहरा कहता हूँ, क्योंकि छठे तक ये सुन रहे थे, 7वें से ये बहरे हो गए। सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मुकाबले पे आए घर वाले, और हुकूमत इनका साथ दे रही थी, मीडिया इनका साथ दे रहा था। खुरासान से लोग आए, नेशापुर से बाज़ रिवायत में बहुत सारा माल लेके और कुछ मसाइल के जवाबात लेके मदीने पहुँचे। वो ज़माना ऐसा नहीं था। पूछा इमाम कौन है, बता दिया लोगों ने कि अब्दुल्ला अफ्ताह, क्योंकि उनके आदमी तो मदीने में टहल ही रहे थे, और इमाम हफ्तुम के यहाँ जाने पे पाबंदी थी। बता दिया कि ये हैं। ये पहुँचे वहाँ, और पहुँचने के बाद इन्होंने वो दिरहम और दीनार का हम लेके आए हैं, कहा वो हमें दे दो। कहने यूँ थोड़ी दे देंगे, पहले हमारे लिफाफों में बगैर लिफाफे खुले हुए जवाब आ जाएं, तब हम मानेंगे कि आप इमाम हैं। तभी तो अल्लाह ने इन्हें इल्म गैब दिया है, मोजिज़ा दिया है, जिसमें झूठे नाकाम हो जाते थे, जिस तरह रिसालत को मोजिज़ा दिया था। चुनाचे कहने लगे कि हमें इल्म गैब बत तुम कह रहे हो, हम जानते हैं। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ है। ये मायूस होकर निकले थे। ज़माना बड़ा पुरखतर था कि एक शख्स मिला, उसने हाथ पकड़ा इनके लीडर का, पूरे काफिले का नहीं, कहने लगे चलो हम तुम्हें बता देते हैं। ले गए 7वें इमाम के दरवाजे पे, कनीज़ या गुलाम निकला, कहा चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है। जैसे ही इन्होंने सलाम किया, जवाब में इनका नाम भी लिया, इनके बाप का नाम भी लिया। यह है इमामत हक्का। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम कुछ माल लेके आए हैं, लेकिन शर्त यह कि, तो कहा लिफाफे खोल के देख लो, पहले ही फरमा दिया, जवाबात लिखे हुए हैं। माल इन्होंने पेश किया, बहुत सा माल वापस कर दिया, कहा ये मशकूक माल है, हम नहीं चाहते हैं। हाँ,
हमारी एक चाहने वाली ने 4 दिरहम जो दिए हैं वो भूल आए हो तुम फलां सवारी पे, वो ला के हमें दे दो। और उसके बाद कहा कि जाके कह देना हमारा सलाम कह के कि फलां दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने आऊँगा। यह है इमामत जिसके लिए आज ज़ाहिर से कहा जाता है अरे साहब मारिफत के साथ ज़ियारत कीजिए। ठीक है मारिफत के साथ, लेकिन मारिफत को हवा न बनाइए। किस मोमिन में मारिफत नहीं है? मारिफत का मतलब यह है कि इनको इमाम मासूम माने, अल्लाह की तरफ का भेजा हुआ वली माने, इनके तमाम अक़वाल की तस्दीक करे। यह है असल में मारिफत, और यह हर मोमिन में है बेहम्दिल्लाह। बड़ा हवा बना दिया जाता है। आज भी व्हाट्सएप पे मैं अक्सर देखता हूँ ऐसी बातें आती हैं, कमा हक़्क़हू मारिफत होना चाहिए। भाई यही तो हक़ है। कौन है जो इनको मासूम नहीं मानता है? चाहने वाला, इनके मज़हब पे अमल करने वाला। कौन है जो इनको अल्लाह की तरफ को वली नहीं मानता है? सारी चीज़ें तो मानते हैं सब। इसीलिए तो फजीलत बयान की है कि आओगे तो तुम्हारे गुनाह ऐसे माफ़ हो जाएंगे जैसे कफ़े दरिया के बराबर भी हों तब भी। बस अज़ीज़ान गिरामी, पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया यही आंसू मक्खी या मच्छर के पर के बराबर निकले, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। चाहे कफ़े दरिया, दरिया के झाग के बराबर, जो झाग दरिया में उठता है समंदर में, उसके बराबर ही क्यों ना हो। इस सिलसिले का एक वाक़या जनाब सैयद अली हुसैनी, बहुत कदीम वाक़या है और बड़ी मोतबर किताब में मौजूद है। मशहद मुक़द्दस में ही है। मुजाविर थे हरम इमाम हुसैन के, हरम इमाम रिज़ा के। वहाँ ख़तीब ने जैसे ही पढ़ा तो एक बेमारिफत जाहिल बैठा हुआ था, वो बहस करने लगा कैसे माफ़ होंगे। आज भी होते हैं ना बाज़ लोग, उनसे जाके पूछिए, उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर, उसको दुश्मनों ने इनको सादिक माना है। चुनांचे उसको बहुत ज़्यादा शक हुआ और आखिर तक के वो काने नहीं हुआ, नहीं माना। रात हुई, ख्वाब में देखा कि मैदान महशर है, 3 शख्सियतें खड़ी हुई हैं कौसर पर पानी पिलाने के लिए। प्यासा बहुत था। पहली शख्सियत के लिए पूछा, कहा ये पैगंबर हैं। दूसरी के लिए कहा मौला अली हैं। तीसरी शख्सियत के लिए कहा ये सैयद कौनैन है। ये मासूम कौनैन के पास पहुंचा, कहता है मुझे पानी दे दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। कहा तुम्हारे लिए पानी नहीं है, इसलिए कि तुमने मेरे बेटे के कौल पर शक किया है, तुमने मेरे बेटे के रोने वालों आंसू पर शक किया है, बड़ा कीमती है ये आंसू। सुबह हुई, दौड़ता हुआ ये आया जनाब सैयद अली हुसैनी के पास और उन ख़तीब के पास। आने के बाद गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। कहा क्या हुआ? कहा रात में मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। बड़ी अज़मत है अज़ीज़ान गिरामी, खुदा जज़ाए खैर देवे यौम अब्बास मुनक़्क़िद करने वालों को। बड़े शान से ये प्रोग्राम होता है। गुज़श्ता साल मेरे फ़र्जंद ने मजलिस पढ़ी थी अबू तालिब सल्लल्लाहु ने। अब कि मेरे नाम कुरान निकल आया, मेरे लिए सआदत है मजलिस पढ़ना। इसलिए मैं दुआ करता रहता हूँ कि ये ड्यूटी अंजाम देते हुए दुनिया से जाऊँ, रिटायर ना हूँ। और मुझे शरफ़ मिल जाता है 40 में मैं जाके ममदूह के सामने ज़िक्र करता हूँ। बरसा बरस से सद्दाम के बाद से, क्योंकि उस दौर में मैं नहीं जा सकता था, तो उस दौर में मैं शाम चला जाता था।
जिस नाम नामी से ये बज़्म मुनक़िद की गई उसकी भतीजी के रोज़े पे, उनकी उस बहन के रोज़े पर जिसके लिए ढारस थे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आपने जनाब अब्बास के नाम नामी से ये बज़्म और ये मजलिस मुनक़िद की उस रात, जिस रात उस मज़लूमा की शहादत की रात। जो करबला के बाद मुसलसल पुकारती रही, चचा अज़ादारो कौन अब्बास, उम्मुल बनीन के फर्जंद, तमन्नाए मौला अली। मगर इस बीबी का भी जवाब नहीं है, जिसके 4 बेटे थे और चारों करबला में शहीद हो गए, और उनमें अब्बास जैसा बेटा। और अब जो किसी ने कह के पुकारा उम्मुल बनीन, का मुझे उम्मुल बनीन कह के न पुकारो, मेरे बेटे तो चले गए। जिसके रोने पर, बैन करने पर बकी में जब इमाम हुसैन पे रोती थी, अपने बेटों पे नहीं रोती थी, उन पर तो खुद मासूमा रोती थी। तो मरवान मलून जो बड़ा शकी है, ये मुंह फेर के रोने लगा इमाम जनाब उम्मुल बनीन के। वो मरसिया बड़ा अजीब, ला तक़ूली न उम्मुल बनीन, मुझे अब उम्मुल बनीन न कहो, इसलिए कि मेरे 4 शेर थे, चारों चले गए। अजरुकुम अल्लाह, बड़ा अजीब मरसिया है। और इसी मरसिए में एक शेर है जिसका आखिरी मिसरा है, फरमाती है कि हे अब्बास, मैंने सुना है कि तुम्हारे सर पे गुर्ज़े आहनी लगा। और दूसरा मिसरा उसका बड़ा है, अजीब है, वो ये है कि अगर तुम्हारे हाथ होते तो कोई दुश्मन तुम्हारे करीब ना आ पाता। अजब मरसिया है ये बीबी का, जो बैतुल हुज़्न में जन्नतुल बकी में बैठ के पढ़ा करती थी, जिसे वहाँ जालिमों ने ताराज कर दिया, ख़त्म कर दिया, मगर यहाँ मौजूद है। लखनऊ तो वो शहर है कि जहाँ ये तमाम निशानियाँ मौजूद हैं। अज़ादारों, उस बीबी की शान ये है जिसके लिए तमन्ना की थी, इसलिए कि ये बीबी उस कबीले की है जिस कबीले ने कभी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे आके जंग नहीं की। बड़ा शजा कबीला था ये। और ये जो उर्फ़ आम में कहा जाता शिम्र इनका अजीज़ था, शिम्र अजीज़ नहीं था, वो तो ग़ुलाम की औलाद था। इस कबीले से मंसूब है। ये अमाननामा वो लेके आया था, वो एक शख्स था मसूद, इसी कबीले के, वो इब्न ज़ियाद के पास बैठा हुआ था, उसने ये अमाननामा लिखवा के भेजा था। बड़ी शोहरत हो गई, शिम्र इनके जो है अजीज़ था और इनका मामू था, नऊज़ुबिल्लाह। बिल्कुल तारीख़ का ये गलत मसला है और लोगों के जहन में आना भी नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही वाज़ेह करके बयान किया करता हूँ, कोई ताल्लुक़ नहीं था। हज़रत अब्बास तो बात भी नहीं करना चाह रहे थे। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि अब्बास सुन तो लो इसकी बात। और जब आप निकले अपने भाइयों के साथ और उसने कहा तुम्हारे लिए अमाननामा लेके आया हूँ, तो कहने जालिम, अमाननामा मेरे लिए के लिए और ज़हरा के लाल के लिए। बड़ी कोशिश थी कि अब्बास को लश्कर से जुदा कर दिया जाए, क्योंकि ताकत को जुदा करना चाहते थे। वो तो खुद इमाम हुसैन ने लड़ने की इजाज़त नहीं दी, जंग की इजाज़त नहीं दी, उसके बावजूद कुश्तों के पुश्ते लगाए। हैबत अब्बास, इसीलिए तो पहला खैमा नज़र आता है खैमागाह में। ज़ायरीन जब जाते हैं खैमागाह की ज़ियारत करने, इसलिए कि अब तो वहाँ बड़ी रौनक है। हमने वो दौर भी देखा, अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा ये रौनक भी देखने के लिए, वरना बड़ी कसम पुरसी थी वहाँ जब हम लोग तालिब इल्म थे। बहुत बुरे हालात। अब जो रौनकें बेहम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस रौनक को बाकी रखे, वो दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे
और जल्द अज जल्द शाम में जो मलाइन आए उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। पहला खैमा हज़रत अब्बास का, ताकि कोई दुश्मन आने न पाए। इसीलिए तो जब अब्बास शहीद हो गए तो इमाम ने मरसिया पढ़ा, अब्बास अब वो आंखें सोएंगी जो तुम्हारे खौफ से जागा करती थीं, और वो आंखें जागेंगी जो तुम्हारे इत्मीनान की वजह से सो जाया करती थीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूर दूर से सफ़र करके अंजुमनें आई हैं, रातों रात नवाखानी सफ़र की सोहबतें बर्दाश्त करके, बाज़ लोगों के ताने बर्दाश्त करके। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर देवे। जनाबे बहुत मोतबर वाक़या है, आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हादी शिराज़ी मरहूम के ज़रिए से बयान किया गया है। देखा कि मैदान महशर है, खुद जनाब अब्दुल हादी शिराज़ी ने, और मैदान क़यामत में कुछ दरवाज़े हैं। एक दरवाज़े पे लिखा है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा, और एक तरफ छठे इमाम कुर्सी पे तशरीफ़ फरमाएं, वहाँ उलमा सालिहीन खुतबा ये सब जा रहे हैं, इकट्ठा हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें परवाना मिलेगा। और दूसरी तरफ एक पूरा गिरोह है जो बाबुल हुसैन के ज़रिए से दाखिल हो रहा है, हुसैन के दरवाज़े के ज़रिए से। ये कहते हैं कि मैंने चाहा कि मैं भी उस दरवाज़े की तरफ बढ़ूं, तो एक मरतबा दरबान ने रोका, कहा तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं, ये मातमदार हैं हुसैन के जो जा रहे हैं, तुम बाद में जाओगे। लिहाजा इनकी कीमत समझो। लेकिन मातमदारों से मेरी एक गुजारिश है, नौजवानों से, कि मजलिस में भी उसी तरह शरीक हो। इसलिए कि बाज़ जगहों पे देखा गया है कि वो बाद में आते हैं जब मजलिस ख़त्म हो जाए सीना जनी के लिए। मैंने अभी परसों भी पढ़ी है। लिहाजा मजालिस में बैठें ताकि उनके जहन रोशन हों। किसी वजह से देर में आए या मसलन नहीं पहुंच पाए वो और बात है, आमतौर से अज़ादार आएंगे, लेकिन बाज़ जगहों पे मैंने देखा है, इसलिए कि मेरा भी जो तजुर्बात हैं, लिहाजा मेरी गुजारिश रहती है। बड़ा इत्मीनान था हज़रत अब्बास की वजह से। जब चले गए, जाने लगे, तो बहन ने बुलाया, अब्बास ठहर जाओ। दो जानू बैठ जाते थे, इसलिए कि जब दरिया से खैमे हटाने का मामला आया, इब्ने ज़ियाद का ख़त आया और लश्कर आगे बढ़ा, तो एक मरतबा आगे बढ़े, कहा किसकी मजाल है। इमाम हुसैन खैमे में आए, जनाब ज़ैनब से इमाम ने फरमाया कि अब्बास से कहो खैमे हटा लें। बुलाया, फिज़ा के ज़रिए से आए, दो जानू बैठे, शहज़ादी बताइए क्या हुक्म है। कहा खैमे हटा लो। निकले, कहने लगे कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में अब्बास की जान है, किसी की मजाल नहीं थी, ये तो शहज़ादी का हुक्म है। इमाम भी हुक्म दे देते तो अब्बास खैमे हटा लेते। इमाम हुसैन चाहते हैं कि ये अज़मत औलाद ज़हरा वाज़े हो जाए, वरना लोग कहते हुक्म इमाम था, इमामत के हुक्म की वजह से बड़ा एहतराम करते थे। बस अज़ादार चले, पहुँचे दरिया पे, और पहुँचने के बाद मश्क को डाला। यहाँ पे एक वाक़या और पढ़ दूँ। हमारे मरजाए बुजुर्गवार जो अभी 5-6 साल पहले रुखसत हुए, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सईद तबातबाई हकीम,
इनके पास एक मोतबर शख्स ने आके बयान किया और उन्होंने ख़ुद उस शख्स से बयान किया जो भी हयात हैं, और उन्होंने मुझसे खुद ज़ाती तौर से भी बयान किया और यूट्यूब पर उनकी तकरीर में भी अरबी में है। ये शख्स कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा हबीब इब्ने मज़ाहिर को। उनसे पूछा कि ये बताओ शहादत के बाद क्या हुआ? तो हबीब ने बयान कहना शुरू किया कि जो शहीद घुटता था घोड़े से, पैगंबर आते थे और आने के बाद एक जाम लिए हुए पानी का इनकी प्यास को बुझाने के लिए। हबीब ने बयान करना शुरू किया के बाद बयान करते करते ख्वाब में जनाब हबीब कहते हैं मगर मैं अब्बास से बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए कि हम सब ने तो पानी पी लिया, मगर जब अब्बास के सराहने पैगंबर जाम लेके आए तो एक मरतबा अब्बास ने कहा मैं पानी नहीं पीऊँगा इसलिए कि मेरा आका प्यासा है। बड़ा मोतबर है ये वाक़या। दरिया पे गए, मश्क को, वो सूखी हुई मश्क जो भतीजी की से लेके गए थे, जो आज भी आलम में निशानी बनी हुई है, चचा भतीजी के रिश्ते की मश्क भी बंधी होती है अलम में, इसलिए कि जैसे ही अलम का तस्वुर किया अब्बास याद आ गए, मश्क का तस्वुर किया फौरन ही सकीना याद आ गई। गए दरिया पे, दरिया से लश्कर इतनी दूर भागा कि तीर भी नहीं आ पा रहा था। वापस आ रहे थे छुपे हुए दुश्मनों में दरख्तों के पीछे, इसलिए कि मैं मुख्तसर कर रहा हूँ अपने गुफ्तगू को। छुपे हुए दुश्मन ने एक मरतबा बाएं हाथ पे हमला किया, शाना कटा, दाहिने हाथ में अलम लिया, दाहिने हाथ पे हमला हुआ, मशकीज़े को दांतों से पकड़ा और चले आ रहे थे। आज आप जो देखते हैं कि कुछ दूर पे अब्बास का रोज़ा है, ये फुरात के बिल्कुल किनारे, और आज फिर वो पानी चल शुरू हो गया है। मुझे शरफ़ मिला है, मैं गया हूँ उस ज़माने में, तो उस पानी से खुशबू आती है, लेकिन जब मैंने कब्र मुबारक को देखा तो बहुत छोटी नज़र आई। तो मुझे वो मेमार वाला वाक़या याद आ गया कि वो जब गया था कब्र की दुरुस्तगी के लिए, तो वापस जब आया तो रोता हुआ आया। आके उसने सैयद मेहदी से आके कहा, बैरुल उलूम से, बहुत ही मुक़द्दस हमारे उलमा में आज से 200 साल तकरीबन, उनसे कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने तो सुना था सैयद कि अब्बास का कद बहुत बड़ा था, तवील घोड़े पे बैठते थे तो पैर ज़मीन पे खत देते जाते थे, लेकिन कब्र तो बहुत छोटी है। सैयद रोते हुए एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं कि इस कदर जालिमों ने तलवारें बरसाई हैं, जो गुजरता था वो एक तलवार मारता था। अजरुकुम अल्लाह। अलम खैमे में आया, सैदानियों ने मातम किया कि एक मरतबा काफिला जाने लगा 11 मुहर्रम को। जनाब ज़ैनब बार बार याद कर रही हैं। कूफे पहुंची, याद किया, शाम के रास्ते में याद किया, असीरी के दरमियान जो आजकल का दौर, याद किया, यहाँ तक कि रिहाई हुई, मातम किया अब्बास का। वापस आई करबला, चेलुम का दिन था, वापस आई, कुछ कब्रें नज़र आईं, ज़ैनब के सामने कब्र बनी नहीं थी। एक मरतबा सैयद सज्जाद से पूछती हैं, सैयद सज्जाद मेरे भाई की कब्र कहाँ है? ला के कब्र पे बिठाला, बहुत रोई, भैया आपकी सकीना नहीं आई, तमाचे लगे मैं नहीं बचा पाई, ताजियाने लगे, कुर्ता जिस्म से चिपक गया था मैं नहीं ले आ पाई। हाँ भैया एक तोहफा लेके आई हूँ। उस बीबी की चादर को कब्र पे रख के आवाज दी, भैया ये सकीना की चादर है। बस हज़ादारों मजलिस तमाम।
बहुत देर तक रोती रहीं। बाद में कहती हैं कि मेरे भतीजे ज़रा मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र तक ले चलो। सैयद सज्जाद ने शाना पकड़ा, जनाब ज़ैनब चली, एक मरतबा कब्र हज़रत अब्बास में आई। वो ज़ैनब जो वहाँ फरियाद कर रही थी, ज़बान से कुछ न कहा, शाने से रिदा हटाई, कब्र पे शाना रख दिया। ए मेरे अब्बास, तुम्हारे बाद बाजुओं में रस्सी बंधी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, दरबारों में फिराई गई, असीर हुई। ए मेरे भाई, तुम्हें मैंने बहुत याद किया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन रब्बना। बाबुल मुराद अली कानूनी के तमाम मेंबरान साहिब ब्यास से गुजारिश है कि दस्ता मुरतब कर लें और साहिब ब्यास तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी लखनऊ से मेरी मुराद है कि तमाम मेंबरान दस्ता मुरतब कर लें, साहिब ब्यास तशरीफ़ लाएँ। हुसैन गरीब कपूरसा पीछे बढ़ना है। आपके रूबरू होने जा रही अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी लखनऊ। गरीब ज़ारा हुसैन मुस्लिम को पुरस्कार पेश करें।
सकीना करता हूँ मैं तो सफर, होगी कयामत मगर खाएगी गम की घटा बेकसो मजलूम पर, जुल्म सहेगी भला किस तरह जाने पे दर, फटता है ये सोच कर बाखुदा मेरा जिगर, बाद मेरे उस पे सितम ढाएंगे अगियार। तीरों की वक्त निज़ा कहता रहा शे का अलमदार, तीरों की बारिश हुई नेज़ा खंजर
जुल्म की हद हो गई, बाजू कलम हो गए, मश्क नहीं ला सके, गुर्ज लगा गिर पड़े, नहर पे मारे गए बेखता हम मुँह मेरे, सुन के खबर रोएगी वो बेकसो लाचार। तीरों की बारिश यही पड़ा, निज़ा कहता रहा हाय सकीना मेरी, हाय सकीना, वक्त निज़ा कहता रहा शेख आलम। हाय सकीना पड़ा, हाय सकीना मेरी, हाय सकीना, तीरों की बारिश हुई, नेज़ा खंजर चले, जुल्म की हद हो गई, बाजू कलम हो गए, मश्क नहीं ला सके, गुर्ज लगा गिर पड़े, नहर पे मारे गए बेखता हम मुँह मेरे, सुन के खबर रोएगी वो बेकसो लाचार। शक्ल भतीजी जिसका भी लखना, जिसका भी लखना, हाय सकीना मेरी, हाय सकीना, वक्त निज़ा कहता रहा शेख आलम। हाय सकीना, जिसका भी लखना कभी मुझको गवारा न था, प्यास से तड़पेगी वो मैंने ये सोचा न था, पानी में लाता नहीं बाखुदा ऐसा न था, जंग में करता यहाँ शह का इरादा न था, कह के यही रोने लगा कह करे ईसार। यही पढ़ो, हाय सकीना, वक्त निज़ा कहता रहा जिसका सकीना, जिसका भी लखना कभी मुझको गवारा न था, प्यास से तड़पेगी वो मैंने ये सोचा न था, पानी में लाता नहीं बाखुदा ऐसा न था, जंग में करता यहाँ शह का इरादा न था, कह के यही रोने लगा पै करे ईसार। हाय सकीना मेरी, हाय सकीना, वक्त निज़ा कहता रहा शेख आलम। नहीं, तुम्हें जो कॉन्फिडेंस हो जिसमें घातों में बुझ सकी, हाय नहीं बुझ सकी, सकीना, वक्त निज़ा कहता रहा शेख आलम। हाय सकीना मेरी, हाय नहीं बुझ सकी, सकीना, हाय नहीं बुझ सकी, बच्चों की तशना लबी, वादा न पूरा हुआ और कज़ा आ गई, कैसे कहूँ किस कदर मुझको है शर्मिंदगी, लाश न जाएगी खैम में आका मेरी, रो के यही कहता रहा शेख आलमदार। हाय सकीना मेरी, हाय सकीना, सीने पे जो शह के पली, जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन में जली, मुँह पर तमाचों के निशान, मौला के माम या हसन, मौला के माम या हसन, मौला के माम या हसन या हुसैन, मौला के माम या हसन, शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शह के पली, जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन में जली, मुँह पर तमाचों के निशान, मौला के माम या हसन या हुसैन, मौला के माम या हसन या हुसैन, मौला के माम या हसन या हुसैन, या हुसैन,
अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर आमादा रहे। जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी लखनऊ। सलामत रहे नौजवान। मौला या माशाल्लाह। जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन बाबुल मुराद जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, हुसैन गरीब को पुरसा पेश कर रही थी। अब आपके रूबरू होने जा रही है अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर बाराबंकी जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगा। गरीब ज़हरा हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए आपके रूबरू होने जा रही है अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर। मेरी गुजारिश है अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर की खिदमत में कि दस्ता मातमी दस्ता मुरतब कर लें, साहिब ब्याह तशरीफ़ लाएँ। आपसे गुजारिश है जितने भी मोमिनीन हैं, मोहतरमा एक बच्ची है हमारे अज़हर भाई की, उसकी तबीयत अलील है, मोहतरमा वजीहा अब्बास बिनते अज़हर अब्बास के लिए आप सब दुआ करें। मैं दुआ कर रहा हूँ, आमीन ज़रूर कहें। मुझे वास्ता है, मैं दे रहा हूँ जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का बाबुल मुराद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि मौला आपको जनाब सकीना का वास्ता है, आपको जनाब सुहरा का वास्ता है, वजीहा अब्बास बिनते अज़हर अब्बास को शिफाए कामिल है, सेहत व तंदुरुस्ती इनायत फरमा। मौला करम करें, आप करीम हैं, आप रहीम हैं, आप मोहताज नहीं हैं। मौला आप करम कर सकते हैं, आप करम करें, आप रहम करें। जो छोटी हमारी भतीजी है, बच्ची अज़हर साहब की बेटी है, मौला मुकम्मल सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाएँ, आमीन। और एक गुजारिश है मरहूम सरफराज अली ख़ान साहब और जितने भी मरहूमीन मरहूमात अली कॉलोनी के दुनिया के मरहूमीन मरहूमात हैं, उनके लिए एक सूरह फातिहा की इल्तमास है आपकी खिदमत में। लीजिए आपके रूबरू है अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर बाराबंकी जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के लिए बिल्कुल आमादा है। मेरी गुजारिश है अंजुमन बाबुल मुराद अली कॉलोनी लखनऊ की खिदमत में जितने भी मोमरीन मेम्बरान हैं, उनका फरीज़ा बनता है कि हौसला अफजाई के लिए, चूँकि आप बड़े मेहमान नवाज़ हैं, आपकी मेहमान अंजुमन मातमी दस्ता जो अपने मखसूस अंदाज में बिल्कुल आपके रूबरू है, आपका फरीज़ा बनता है कि हौसला अफजाई के तहत आप बिल्कुल खड़े रहें, पुरसे में साथ पुरसा पेश करें। लीजिए पुरसा पेश करने के लिए अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर आमादा है। या हुसैन 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 उठो हुसैन
एगा मातमी दस्ता जहाँ को नो सुना एगा मातमी दस्ता सुना के नो हरुला एगा मातमी दस्ता सदा जहाँ को सुनाते सदा जहाँ को सुनाते रहो आज़ाद रहो या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन मना एगा मातमी दस्ता अलम जरी का सजा एगा मातमी दस्ता जहाँ को नो सुना एगा मातमी दस्ता सुना के नो हरुला एगा मातमी दस्ता सदा जहाँ को सुनाते सदा जहाँ को सुनाते रहो आज़ाद रहो या हुसैन 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 एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है अकबर नाब मिलेंगे अकबर ना अब मिलेंगे रह रह के सोचती है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ
की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है अकबर नाब मिलेंगे अकबर नाब मिलेंगे रह रह के सोचती है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है अकबर नाब मिलेंगे अकबर नाब मिलेंगे रह रह के सोचती है एक माँ जवां पिसर की मैया ते रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया ते रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया ते रो रही है डूबा हुआ है खून में अकबर का जिस्म सारा डूबा हुआ है खून में अकबर का जिस्म सारा जख्मी हुआ है सीना जख्मी हुआ है सीना बरछी जहाँ लगी है एक माँ जवां पिसर की मैया ते रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया ते रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया ते रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया ते रो रही है डूबा हुआ है खून में अकबर का जिस्म सारा डूबा हुआ है खून में अकबर का जिस्म सारा जख्मी हुआ है सीना जख्मी हुआ है सीना बरछी जहाँ लगी है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया पे रो रही है मेहमान करके दिल में गम अपने नौजवां का मेहमान करके दिल में गम अपने नौजवां का मिसले चिराग लैला मिसले चिराग लैला बुझ बुझ के जल रही है एक माँ जवां पिसर की मैया रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया रो रही है एक माँ जवां पिसर की मैया रो रही है गम है जवां पिसर का बेसब्र कैसे गम है जवां पिसर का बेसब्र कैसे बेचैन है तबीयत बेचैन है तबीयत दिल में भी बेकली है एक माँ
जवां पिसर के मैयत पे रो रही है एक माँ। जवां पिसर की मैयत पे रो रही है एक माँ। जवां पिसर की मैयत पे रो रही है एक माँ। जवां पिसर बिस्मिल्लाह ख़ैमे में कोई जिंदा था नहीं पलट कर। ख़ैमे में कोई जिंदा था नहीं पलट कर। ये दश्त करबला में, ये दश्त करबला में कैसे हवा चली है एक माँ। जवां पिसर की मैयत पे रो रही है एक माँ। जवां पिसर की मैयत पे रो रही है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा अब पढ़े नाम मौला। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। हाय अकबर की जुदाई मुझे तड़पाती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। हाय अकबर की जुदाई मुझे तड़पाती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत आती है। तुम गए जब से मुझे चैन नहीं है भैया। देखने को तेरी सूरत है तरसती बहना। हाय सुगरा तुम ना आते हो न कोई भी खबर आती है। तेरी सुगरा को तेरी याद बहुत 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 आती है। मैं हूँ बीमार मेरा कोई सहारा ही नहीं। ऐसा लगता है मदीना वो मदीना ही नहीं। आए सुगरा देखो तकदीर मेरी क्या मुझे दिखलाती है। तेरी सुगरा
या हुसैन 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 या हुसैन। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। जिसकी आहों से फटता था मेरा जिगर, जिस पे रोते थे जिंदा के दीवार उधर, खून कानों से रहता था जिसके रवा, जख्मी हाथों से जो थाम कर पस लिया, सर झुकाए हुए दर पे जिंदान के, बैठी रहती थी सहमी हुई, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, हाँ वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। हाय अपने पदर के दुलारे थे वो, बाबा जाके लिए जा से प्यारे थे वो, उनको सीने पे सोने की आदत थी वो, सुबह आशूर तक शाहजादी थी वो, बाप मारा गया खाक बिस्तर बनी, रुख पे गुरबात बरसने लगी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, हाँ वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन, घुट चुकी थी बहुत, थक गई थी बहुत, बाप की याद में रो रही थी बहुत, उसको सोने न देता था जालिम का डर, जब उसे मिल गया अपने बाबा का सर, बाप का सर लिया मुंह पे मुंह रख दिया, और सदा के लिए सो गई
फनाफिल हुसैन बहराइच आमादा रहे। अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच से हमारी गुजारिश है आमादा रहे। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। घुट चुकी थी बहुत, थक गई थी बहुत, बाप की याद में रो रही थी बहुत। उसको सोने न देता था जालिम का डर, जब उसे मिल गया अपने बाबा का सर। बाप का सर लिया, मुंह पे मुंह रख दिया और सदा के लिए सो गई वो सकीना। हाय हाय वो यतीमा बहन थी मेरी। हाँ वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। भाइयों तुमने आने में ताखीर की, घुट के जिंदान में गमज़दा मर गई। हो न पाएगी वो अब कभी भी रहा, कैद खाना ही अब उसका घर बन गया। बेबसी है अजब वो वहाँ उस तरफ, जिसकी नन्ही लहद है बनी वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। हाँ वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी। हाँ लोग कहने लगे क्या हुआ था उसे, अरे कौन से दर्द ने मार डाला उसे। बोले आबिद ये सदमा मिला था उसे, अरे उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे। चोट इस जुल्म की दिल पे ऐसी लगी, दर्द ने सांस ही रोक ली। वो सकीना बहन थी मेरी, हाँ वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। लोग कहने लगे क्या हुआ था उसे, कौन से दर्द ने मार डाला उसे। बोले आबिद ये सदमा मिला था उसे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे। चोट इस ज़ल्म की दिल पे ऐसी लगी, दर्द ने सांस ही रोक ली। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। हाँ वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। ऐ नदी में लिया हश्र बरपा हुआ, रोके सजाद ने जिस घड़ी ये कहा। रोज़ो शब जिसका झूला झूलाता था मैं, अपनी गोदी में जिसको खिलाता था मैं। हाय किस्मत मेरी मेरे हाथ
मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। जज़ाकल्लाह। अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच से गुजारिश है उनका मातमी दस्ता मुरतब कर ले, साहिब बिया तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि सामने अपार्टमेंट में नाश्ते का एहतमाम किया गया, शिरकत ज़रूर करें और नज़र मौला का भी एहतमाम है, उसमें भी शिरकत करें। पहले नाश्ते का एहतमाम किया गया, आप शिरकत करें, आप सलामत रहें, शुक्रगुजार हैं आपने जो अपनी हाज़िरी दी। मेरी गुजारिश है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाए, मातमी दस्ता मुरतब करें और साहिब बिया तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन असगरिया जौनपुर इंशाअल्लाह आपके रूबरू चंद ही लम्हात के बाद होगी, जो अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई जंजीरों का पुरसा पेश करेगी। शिरकत से गुजारिश है, आपकी शिरकत की गुजारिश है। अंजुमन असगरिया जौनपुर इंशाअल्लाह आपके रूबरू होगी चंद लम्हात के बाद, जो दहकती हुई जंजीरों का मातम पेश करेगी, पुरसा पेश करेगी। आपसे शिरकत की गुजारिश है। अब आपके रूबरू होने जा रही है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। गुजारिश है मातमी दस्ता मुरतब करें, साहिब बिया तशरीफ़ लाएँ। इससे कबल मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर बाराबंकी, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर। अब आपके रूबरू है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है। हुसैन मज़लूम हुसैन गरीब को पुरसा पेश करने के लिए आमादा है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच। अंजुमन असगरिया जौनपुर तशरीफ़ ला चुकी है। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद दहकती हुई जंजीरों का पुरसा पेश करेगी। शिरकत की गुजारिश है। अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में आपके रूबरू होगी। हुसैन मज़लूम ज़हरा के लाल शहज़ादी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा पेश करेगी। मेरी गुजारिश है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच की खिदमत में कि मातमी दस्ता मुरतब करें, साहिब बिया तशरीफ़ लाएँ। शब शहादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा आप दस्ता मुरतब करें, मातमी दस्ता मुरतब कर लें, साहिब बिया तशरीफ़ लाएँ। शब शहादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, चूँकि आज 9 सफ़र है, यौम अब्बास अलैहिस्सलाम का एहतमाम सरज़मीन अली कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी किया गया। पुरसा पेश कर रहे हैं, आप पेश करने के लिए आएँ। जब तक दस्ता मुरतब कर लें, मेरी गुजारिश है तमाम मोमिन की खिदमत में भी कि मेहमान अंजुमन है, हम सब का फरीज़ा बनता है कि हम सब हौसला अफजाई के तहत इस अंजुमन का हौसला बढ़ाएं, साथ में रहें, साथ में मिलकर पुरसा पेश करें हुसैन मज़लूम को। आपके रूबरू अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच साहिब ब्याज आमादा है, दस्ता आमादा है। बस आपकी आमादगी के लिए मैं 1 मिनट लेना चाह रहा था। शब शहादत जनाब सकीना बिंतुल हुसैन आज 9 सफ़र है, शब 10 सफ़र हुसैन की मज़लूमा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ है। आप सब जानते ही हैं, सकीना नाम ही ऐसा है कि लिया जाए आँखों में आंसू आ जाए। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सकीना नाम लिया जाए, आपको वो वक्त याद आ जाता है कि हाँ यही हुसैन के 4 साल की थी जिसे दौड़ाया गया ऊँटों के साथ। जैसे सकीना नाम आता है, चाहिए वही हुसैन की बेटी जिसको भूखा प्यासा तड़पा के मार दिया गया, क्या यही वो हुसैन की बेटी, सिर्फ सकीना नाम आता है। देखिए होता ये है, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मसाइब नहीं पढ़ना है, एहसास दिलाना है। अंजुमन आमादा है हुसैन मज़लूम की बेटी को पुरसा देने के लिए, अब्बास को पुरसा देने के लिए। आपको पता है बच्चियों को अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत होती है और अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत होती है। देखिए बच्ची जब कुछ मांगना चाहती है ना तो अपनी माँ से कहती है अम्मा मुझे फ़ला चीज़ की ख्वाहिश है। अम्मा जब मना कर देती है ना तो फिर एक दरवाज़ा बचता है जिसे बाप का दरवाज़ा कहते हैं। अजब नहीं, बच्ची को ये एहसास होता है कि अम्मा ने मना कर दिया, कम से कम बाबा मेरे हैं ना, बाबा मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। आप ये बताएं बच्चियों को ये कि माँ नहीं तो बाप, जब माँ से कोई चीज़ ना मिले बाप से मिलती है, लेकिन हाय सकीना किसे रोए, माँ भी नहीं है बाप भी नहीं है। हार वा बेज़ार शब शहादत जनाब सकीना बिंतुल हुसैन, हुसैन की सकीना का पुरसा अब्बास को पेश करना है।
अब्बास का पुरसा हुसैन को पेश करना है। आप सब आए, सबका फरीज़ा है। मैं हाथों को जोड़ के कहता हूँ, ये मेहमान हमारे आपके नहीं, हुसैन के पहले मेहमान हैं। हम सब पे वाजिब है कि हुसैन के मेहमानों का इस्तकबाल करें, हुसैन के अज़ादारों का इस्तकबाल करें। कैसे इस्तकबाल करें? साथ में खड़े होके, शाना बशाना रह के। अरे बड़ा तवील सफ़र तय करके आइए अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच। ये मौसम लोग बड़ा से बड़ा काम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन फनाफिल हुसैन ने ऐसा नहीं किया। तमाम अंजुमनें ऐसी नहीं करती। क्यों? कहा तमाम काम अपनी जगह, हुसैन की मोहब्बत अपनी जगह। ये जो आए हैं ना सरजमीन अली कॉलोनी में, पिछली बरस भी आते, ये मोहब्बत खींच के लाइए, हमें और आपको भी मोहब्बत खींच के लाई। क्यों? एक बयाबान था, कोई नहीं था, घेर के मार दिया गया। आज हम सबूत दे रहे, मौला हम कल नहीं थे, लेकिन मौला हम आज आपके साथ हैं। मौला हम आपके अज़ादारों के साथ, मौला हम आप पे पुरसा पेश करने आए। मौला यकीनन आप हमारे पुरसे को कबूल करेंगे। अंजुमन आमादा है फनाफिल हुसैन बहराइच। इसके बाद इंशाअल्लाह जो हमारी मेहमान अंजुमन वो भी आपके रूबरू होगी। अंजुमन असगरिया तशरीफ़ ला चुकी है, जो दहकती हुई जंजीरों का मातम करेगी। शिरकत की गुजारिश है। अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुकी है, वो भी आपके रूबरू होगी। आप शिरकत ज़रूर करें। लीजिए अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच हुसैन गरीब हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए आमादा है। या हुसैन, माज़रत चाहूँगा, थोड़ा वक्त लिया। इमरान से गुजारिश है कि अगर वो खाना नोश फरमा चुके हैं तो जल्द ब जल्द फर्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ। हज़रात गुलिस्ता साहब अंजुमन फनाफिल हुसैन की हाज़िरी आपके दयार में थी। मौला ने इस साल भी आपके दयार में अंजुमन को एक मौका दिया है। इंशाअल्लाह अंजुमन मुसफ़्फ़ पेश करेगी। इससे पहले अंजुमन अपनी सदा पेश करने जा रही है। एक एक बंद का तवज्जो तालिब जहाँ जहाँ मोमिन हज़रात हैं तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे गुजारिश है कि वो फर्श अदा के करीब आ जाएँ। और अंजुमन फनाफिल हुसैन के मेम्बरान से गुजारिश है कि जल्द ब जल्द खाना नोश फरमा के या खाना छोड़ के, क्योंकि हुसैन करबला में भूखे और प्यासे थे। हुसैन का कुनबा 6 महीने की सकीना, उसकी प्यास कब बुझी किसी को नहीं मालूम। उसके गालों पे तमाचे कितने लगे किसी को नहीं पता। समझ गए? मौला हुसैन के तीरों की तो शुमारी है, लेकिन सकीना के गालों के तमाचों की कोई शुमारी नहीं है। लिहाजा अंजुमन फनाफिल हुसैन के मेम्बरान से गुजारिश है कि फ़ौरन फर्श अदा पे तशरीफ़ लाएं। सदा पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइए। चैन है इस अंजुमन का नाम फनाफिल हुसैन है। समात फरमाइएगा बंद नजरा। इस अंजुमन का नाम फनाफिल हुसैन है।
इस अंजुमन पे चश्मे शह मशरा कहन है। दूसरा मिसरा। हर दम निगाह फाता है बदरो हुनैन है। तीसरा मिसरा तवज्जो दो। बढ़ते हुए अंधेरों में ये नूरे ऐन है। तवज्जो तवज्जो। बढ़ते हुए अंधेरों में ये नूरे ऐन है। बढ़ते हुए अंधेरों में ये नूरे ऐन है। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है। दूसरा बंद पेश करो। ये अंजुमन उठाती है अब्बास का लाम। तवज्जो हज़रात तवज्जो तवज्जो। मातम की सब बिछाती है करती है शय का गाम। तीसरा मिसरा तवज्जो। इसकी फगा से होती है पत्थर की आँख नाम। तवज्जो इसकी फगा से होती है पत्थर की आँख नाम। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है। बंद पेश करो तवज्जो हज़रात बंद के लिए। ये अंजुमन आज़ाए हुसैनी की पासबान। करबो भला की ये तो सुनाती है दास्तान। तीसरा मिसरा। बूढ़े ही क्या सगीर भी है मिसले नौजवान। तवज्जो तवज्जो हज़रात। बूढ़े ही क्या सगीर भी है मिसले नौजवान। इस अंजुमन में जो है वो ज़हरा का चैन है। मक्ते का बंद खास तौर पर समाज में भाई। इस अंजुमन को ताबा क़यामत फना नहीं। तवज्जो हाफिज खुदा है इसका कोई दूसरा नहीं। तवज्जो इस
समाअत फरमाए हजरात, अंजुमन मुसद्दस पेश करने जा रही है मौला मुश्किल कुशा के हवाले से। एक एक बंद का तवज्जो तालिब इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस दयार के जितने भी मोमिनीन हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ, अंजुमन का कलाम सुने, समाअत फरमाएगा हजरात। और जो जहाँ मसरूफियात में हैं, जहाँ भी हैं, वहीं से सुने और महसूस सुने। एक एक बंद का तवज्जो तालिब हजर में सूखेंगे। समाअत फरमाएगा हजरात, तवज्जो हजरात। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। एक एक बंद का तवज्जो तालिब हजरात, जहाँ जहाँ मुमकिन हजरात, जो हजरात जहाँ वहीं से समाअत फरमाएंगे। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। मेरी ज़बां पे अली है, अली अली है अली। मिसरा पेश करने जा रहा हूँ। तवज्जो हजरात। ये जुल्फ़िकार सुखन मरहबों के दिल पे चली। तवज्जो हजरात। ये जुल्फ़िकार सुखन मरहबों के दिल पे चली। तवज्जो हजरात। गदीर वालों को ये बात तो लगी है भले। तवज्जो तवज्जो हजरात, तवज्जो तवज्जो हजरात। गदीर वालों को ये बात तो लगी है भले। गाने पेश कर रहा हूँ। सखीफा वालों को लेकिन बहुत ज्यादा खले। तवज्जो तवज्जो तो ये जुल्फ़िकार सुखन मरहबों के दिल पे चली। गदीर वालों को ये बात तो लगी है भले। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। गदीर वालों को ये बात तो लगी है भले। गाने पेश कर रहा हूँ। सखीफा वालों को लेकिन बहुत ज्यादा खले। तवज्जो बंद करिए हजरात। नबी के बाद शरीयत के वर्षदार अली। तवज्जो। कलाम रब की हरायत के वर्षदार अली। तवज्जो तवज्जो। आप अंदर यहाँ आइए। कलाम रब की हरायत के वर्षदार अली। तवज्जो तवज्जो।
गदीर खुम से खिलाफत के वर्षदार ले तवज्जो आजाद गदीर खुम से खिलाफत के वर्षदार ले सानी पेश कर रहा हूँ अली नबी के वसी है अली खुदा के वली तवज्जो आजाद बतौर खास पेश कर रहा हूँ बंद अली के नाम से बातिल कदम निकलता है अली के नाम से बातिल कदम निकलता है कि तेरे इल्म से जाहिल कदम निकलता है कि तेरे इल्म से जाहिल कदम निकलता है तीसरा मिसरा आधा तवज्जो तालिब हूँ भला लरस्ती है मुश्किल कदम निकलता है तवज्जो तवज्जो भला लरस्ती है मुश्किल कदम निकलता है सानी पेश कर रहा हूँ मेरे भी सर से मुसीबत हजार बार टले तवज्जो 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 हजरात बन के लिए खास तौर पे अली ने कुफ्र निशानों को रौंद डाला है तवज्जो बुतों को खाने माबूद से निकाला है तवज्जो अंधेरा मिट चुका तौहीद का उजाला है तवज्जो तवज्जो अंधेरा मिट चुका तौहीद का उजाला है हवा है तेज बहुत शम्मे हक है फिर भी जले खास तौर से दम देख रहा हूँ तवज्जो हजरात बन के लिए बुलंदियों की तमन्ना में दिल जो घबराया खास तौर से पे उरूस सितारा फलक को छोड़ाया तीसरा मिसरा पेश कर रहा हूँ डरे अली पे जबी को झुका के फरमाया तवज्जो तो डरे अली पे जबी को झुका के फरमाया सानी मिसरा पेश कर रहा हूँ यहीं से जिंदगी ऊंचाइयों की संग चले तवज्जो तवज्जो खास तौर से हजरात बन पेश कर रहा हूँ तमाम रात मिसाले रसूल सोते रहे तवज्जो हजरात अली नबी के जो बिस्तर पे नफ्स बेचा किए तवज्जो तवज्जो अली नबी के जो बिस्तर पे नफ्स बेचा किए तीसरा मिसरा तवज्जो शहर से पहले ही रब की रजा खरीद चुके तवज्जो हजरात शहर से पहले ही रब की रजा खरीद चुके सानी मिसरा खबर नहीं है कि हिजरत की रात कैसे ढले तवज्जो हजरात बन के अली से इश्क नसब की तहारतों कामी तवज्जो हजरात बन के लिए
रगों में दौड़ते हूँ की हरारतों का मैं। तीसरा मिसरा हजरात। ये खानदानों की साबिक शराफतों का मैं। तवज्जो हजरात, तवज्जो। ये खानदानों की साबिक शराफतों का मैं। सानी मिसरा में अली के बुग़्ज़ नस्लों के मुंह पे खाक मले। तवज्जो हजरात बन के लिए। सिपाहियों में न था हौसला अली के बगैर। तवज्जो हजरात। लड़े न जंग शहे करबला अली के बगैर। हुआ न कोई भी सरमार का अली के बगैर। तवज्जो हजरात। हुआ न कोई भी सरमार का अली के बगैर। सानी पेश कर रहा हूँ। हुनैन और खैबर और खंदक में बद्र में भी अली। तवज्जो हजरात बन के लिए जहाँ जहाँ मोमिन है। अली से जो भी लड़ा वो जलील हो के रहा। तवज्जो। अली से जो भी लड़ा वो जलील हो के रहा। दूसरा मिसरा पेश। अजल ही हाथ लगी जिंदगी को खो के रहा। तवज्जो हजरात। खुद अपना नाम और निशान बुरू डुबो के रहा। तवज्जो हजरात। खुद अपना नाम और निशान बुरू डुबो के रहा। सानी मिसरा पेश कर रहा हूँ। वो देखो मरहब अंतर की खाक उड़ के चले। अली से जो भी लड़ा वो जलील हो के रहा। अली से जो भी लड़ा वो जलील हो के रहा। अजल ही हाथ लगी जिंदगी को खो के रहा। खुद अपना नाम और निशान बुरू डुबो के रहा। खुद अपना नाम और निशान बुरू डुबो के रहा। वो देखो मरहब अंतर की खाक उड़ के चले। हजरात तवज्जो है बन के लिए खास तौर से। नबी के बाद खिलाफत के वो कदम ढाया। बहुत तवज्जो बन के लिए खास तौर से मसाइब से फजाइल की निगाह। रसूल जादी से भागे फिदक को छीन लिया। रसूल जादी से भागे फिदक को छीन लिया। इसी मकाम पे तारीख ने ये बतलाया। बहुत तवज्जो। इसी मकाम पे तारीख ने ये बतलाया। सानी मिसरा पेश कर रहा हूँ। हसद रसूल से रखते थे दुश्मनान अली। तवज्जो हजरात बन के लिए। काश तुम कभी तारीख को न झुटलाते। तवज्जो हजरात। बड़े बड़ों को सुना है ये हमने फरमाते।
तीसरा मिसरा हजरात पेश कर रहा हूँ, आपके हवाले है। अली न होते तो हम तो हलाक हो जाते। तवज्जो हजरात। अली न होते तो हम तो हलाक हो जाते। सानी मिसरा पेश कर। अली अली का साथ बला की सर से टले। तवज्जो हजरात बंद कर लिए। शहे अरब को कफन भी अली ने पहनाया। आखिरी दो मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। लरस्ते हाथों से हैदर ने शे को दफनाया। अब दो मिसरे समाप्त फरमाइएगा। सखीफा छोड़ के तुम में न कोई भी आया। तवज्जो हजरात। सखीफा छोड़ के तुम में न कोई भी आया। तुम्हारी नजरों में दुनिया थी आखिरत से बड़ी। तवज्जो हजरात बंद कर। नबी की जान तो जहरा का चैन कहते हैं। तवज्जो हजरात बंद कर। चराग फातह बदरो हुनैन कहते हैं। तीसरा मिसरा अली के लख्त जिगर को हुसैन कहते हैं। तवज्जो हजरात। अली के लख्त जिगर को हुसैन कहते हैं। सानी पेश कर रहा हूँ। कि जिसके खून से शरीयत की फसल फूली फली। मख्ते का बंद पेश कर रहा हूँ। तेरे कलम पे है मजहर सईद उसका करम। तवज्जो हजरात मख्ते के लिए। कि जिसको इल्म का दर कह चुके हैं शाह उमाम। वही है साहिब सैफो कलम खुदा की कसम। वही है साहिब सैफो कलम खुदा की कसम। जिसका इसमें मुबारक अली अली है अली। मेरी जुल्फ़कार सुखन मरहबों के दिल पे चले। ये जुल्फ़कार सुखन मरहबों के दिल पे चले। गदीर वालों को ये बात तो लगी है भले। गदीर वालों को ये बात तो लगी है भले। सखीफा वालों को लेकिन बहुत ज्यादा खले। हजरात मुसद्दा साहब ने सुना मौला अब्बास के हवाले से जहाँ जहाँ ममनी हजरात हैं
मौला अब्बास की शान में कलाम पेश करने जा रहा हूँ। समाज में हजरात एक एक शेर के तवज्जो को तालिब हूँ। इंशाअल्लाह महसूस हो जहाँ जहाँ मोमिन हजरात हैं समाज फरमाइएगा। तोड़ दिया है अब अहले कलम देखें, कलम तोड़ दिया है। तवज्जो का तालिब हज़रत सलाम के लिए। अब अहले कलम देखें, कलम तोड़ दिया है। सानी मित्रा पेश कर रहा हूँ उधर। सानी पेश कर रहा हूँ। चाहा बास लिखा है। शेर पेश कर रहा हूँ हज़रत। ये देखिए हाथों में है अब्बास का परचा। तवज्जो हज़रात, तवज्जो जहाँ जहाँ मोहम्मद रात तशरीफ ले आइए आगे। ये देखिए हाथों में है अब्बास का परचा। सानी मिश्रा पेश करूँ अगर। वो देखिए फिरदौस का दरवाजा खुला है। शेर पेश करा समाज में हज़रात जहाँ जहाँ मुमकिन है। अब्बास दिलावर का यहाँ से का चलेगा। सानी मिश्रा अब्बास दिलावर का यहाँ से का चलेगा। सानी मिश्रा पेश करा हज़रात। बाजार वफा है।
समाअत फरमाइए हजरात, जहाँ जहाँ मुमकिन हजरात। क्या देखता हूँ बन गए तलवार अली के। तवज्जो हजरात। क्या देखता हूँ बन गए तलवार अली के। सानी मिसरा पेश करो। हमने सर किरतास अलम दार लिखा है। जहाँ जहाँ मुमकिन हजरात खास तौर से शेर पेश करो, समाअत फरमाइए। वो देखो बाहर जाता है बैअत का सफीना। तवज्जो हजरात, तवज्जो शेर के लिए। वो देखो बाहर जाता है बैअत का सफीना। सानी पेश करो हजरात। अब्बास ने सैलाब का रुख मोड़ दिया है। तवज्जो हजरात। वो तारीख में अब ऐसा सिपाही न मिलेगा। तारीख में अब ऐसा सिपाही न मिलेगा। वो तारीख में अब ऐसा सिपाही न मिलेगा। सानी मिसरा पेश करो। मैदान में ये दो कटे हाथों से लड़ा है। समाअत फरमाइए हजरात शेर। ओ अब्बास की आवाज भी आवाज अली है। तवज्जो हजरात शेर के लिए। तवज्जो हजरात। ओ अब्बास की आवाज भी आवाज अली है। सानी मिसरा पेश करो हजरात। तवज्जो का तारीफ हो। तवज्जो। अब्बास के लहजे में खुदा बोल रहा है। समाअत फरमाइए हजरात, जहाँ जहाँ मुमकिन हजरात शेर पेश कर रहे हो खास तौर से। ओ अब घाट पे ठहरेंगे तो बह जाएंगे जाले। तवज्जो हजरात। अब घाट पे ठहरेंगे
तरफ खैमे से तूफान चला है। पेश कर रहा हूँ जरा सुनो। मजहर जो तेरे शेरों पे सर धुनती है दुनिया। तवज्जो मकते किए। मजहर जो तेरे शेरों पे सर धुनती है दुनिया। ये हजरत अब्बास दिलावर की अता है। हजरात फरमाइश पे एक मुसद्दस है, उसके 2-3 बंद समात फरमाएं। जुल्फ़िकार के हवाले से मुसद्दस पेश कर रहे हैं, समझ गए? समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो हजरात फरमाइश पे। इन 4 बंद पढ़ेंगे, समाज फरमाएंगे, महसूस होगा इंशाअल्लाह। समाज फरमाएगा। मुरब्बा पेश कर रहा हूँ, जुल्फ़िकार के हवाले से समाज फरमाएंगे। कहाँ जा रहा देखिएगा। सुनिएगा एक एक मिसरा जहाँ जहाँ हजरात हैं। नुसरत हैदर में जुल्फ़िकार। समाअत फरमाएगा हजरात एक एक बंद, एक एक मिसरा जहाँ जहाँ हजरात हैं। जुल्फ़िकार के हवाले से एक मुरब्बा पेश कर रहा हूँ। फलक से नुसरत हैदर में जुल्फ़िकार। सुनिएगा हज़रात। सुनिए एक एक मिसरा किस तरह शेर खुदा के हाथों पे जुल्फ़िकार चली है, बतौर खास देखिएगा। फलक से नुसरत हैदर में जुल्फ़िकार। सुनिएगा हज़रात। इमदाद जानशीन पैगंबर में जुल्फ़िकार। सुनिए हज़रात देखिए। इमदाद जानशीन पैगंबर में जुल्फ़िकार। चमके हैं दस्ते हाथों खैबर में जुल्फ़िकार। सुनिए एक एक शेर। चमके हैं दस्ते फाता है खैबर में जुल्फ़िकार।
शेर देखिएगा। बतौर काजी अभी बन जहाँ जहाँ जाते, सुनिए। को सारे जुल्म काट के मैदान बनाएगी, सुनिए आजाद, मैदान जुल्म काट के मैदान बनाएगी। अब क्या करेगी मैदान में, समाज सुनवाइएगा। मैदान में सरकशों के कलेजे हिलाएगी, सुनिए हजरत, मैदान में सरकशों के कलेजे हिलाएगी, सुनिए हजरत, शेरे खुदा के हाथों पे जौहर दिखाएगी, शेरे खुदा के हाथों पे जौहर दिखाएगी, सुनिए सानी, निकली तलाश मरहबो अंतर में जुल्फ़िकार, देखिएगा ये भी बंद बतौर खास जहाँ जहाँ जाता। बिजली चिराग खाना है दावर के हाथ में, है मिसले जाम साक़िए कौसर के हाथ में, सुनिए एक मिसरा, हंगामे जंग है दरे सफ्दर के हाथ में, सुनिए एक मिसरा, हंगामे जंग है दरे सफ्दर के हाथ में। सानी मिसरा देखिएगा बतौर खास, नस्लों को जांच लेती है लश्कर में जुल्फ़िकार, सुनिए, सुनिए आजाद, बिजली चिराग खाना है दावर के हाथ में, सुनिए आजाद, है मिसले जाम साक़िए कौसर के हाथ में, हंगामे जंग है दरे सफ्दर के हाथ में, हंगामे जंग है दरे सफ्दर के हाथ में, सुनिए सानी मिश्रा, नस्लों को जांच लेती है लश्कर में जुल्फ़िकार, ये भी बत देखिएगा हजरात जहाँ जहाँ हजरात, बतौर खास देखिएगा जहाँ जहाँ हजरात, खास तौर से जहाँ जहाँ हम रुतबा अली में किसे लेके आओगे, सुनिए हजरत, किसे लेके आओगे, तुम वारिस नबी में किसे लेके आओगे, हैदर की हमसरी में किसे लेके आओगे, सुनिए हजरत बतौर खास, हैदर की हमसरी में किसे लेके आओगे, सानी मिश्रा देखे बतौर खास, तुम्हें न थी किसी के मुक़द्दर में जुल्फ़िकार, देखिएगा हम रुतबा अली में किसे लेके आओगे, सुनिए हजरत बतौर खास, तुम वारिस नबी में किसे लेके आओगे,
नहीं, हैदर की हमसरी में किसे लेके आओगे, हैदर की हमसरी में किसे लेके आओगे, तुम में नहीं किसी के मुकद्दर में जुल्फ़िकार। कुछ कहता हूँ बतौर खास मौला अब्बास के हवाले से भी देखिएगा शेर, खास तौर से जहाँ जहाँ हज़रात तवज्जो का तालिब हो। सच कहता हूँ फुरात का किस्सा ही होता, और क्या होता बतौर खास सुनिएगा, अब्बास नामदार का हमला ही होता, सुनिए हज़रत, करबला की जंग का नक्शा ही होता, सुनिए हज़रत, करबला की जंग का नक्शा ही होता, सानी मिश्रा आती जो दस्त सानी है हैदर में जुल्फ़िकार। मक्ते का बंद देखिए हज़रत, बांधे हैं हाथ लफ्जों मानी ना पूछिए, बतौर खास देखिए मक्ता, सुनिए बगौर जोरे बयानी ना पूछिए, मक्ता देखिए, इस दम मेरे कलम की रवानी ना पूछिए, इस दम मेरे कलम की रवानी ना पूछिए, कैसे रवानी थी बतौर खास देखिएगा, इस वक्त है तसव्वुर मज़हर में जुल्फ़िकार। ये अयाम वो अयाम चल रहे हैं जो शहजादी सकीना बीवी के से मंसूब हैं। वो सकीना लफ्ज़ सकीना ही पूरी मजलिस है। लफ्ज़ सकीना जब आप अपनी ज़बान से लाते हैं तो तस्वुर में वो तमाचे के निशान, वो कैद खाने की बेबसी, वो हुसैन की 4 साला बच्ची जिसे वतन जाने की बहुत तमन्ना थी, वो सकीना जो करबला से शाम तक मसाइब से मसाइब झेलती रही और फरियाद करती रही अपने बाबा को। वो सकीना जो कब सकीना को पानी मिला, कब सकीना ने की प्यास बुझी, किसी को नहीं पता। वो कैद खाना जिसकी ज़मीन भी बराबर नहीं थी, कहीं ज़मीन ऊंची थी तो कहीं ज़मीन नीची थी। उस जिंदान के अंधेरे में वो 4 साल का साला सकीना हमेशा हमेशा के लिए सो गई। हजरात तसव्वुर करते जुमे के लिए जहाँ जहाँ मोमिन हजरात हैं इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे। चले हमारे साथ, अपने तसव्वुर को ले चलिए जिंदान के उस अंधेरे में जहाँ हमारी और आपकी शहजादी हमेशा हमेशा के लिए सो गई।
सकीना का जिंदा के अंधेरे में। तसव्वुर शर्त हजरात, जहाँ जहाँ मुमकिन इंशाअल्लाह गिरिया करें। अपने तसव्वुर को जिंदान में ले चलिए जहाँ 4 साल की बच्ची हमेशा हमेशा के लिए सो गई। इंशाअल्लाह अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा क़दीम इलाहाबाद चंद ही लम्हात में आपके रूबरू होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा क़दीम इलाहाबाद जिसके साहिब ब्यास गुलाम अब्बास साहब इंशाअल्लाह नौहा समात करेंगे आप चंद ही लम्हात के बाद इंशाअल्लाह। का जिंदा के अंधेरे में दम तोड़ गई दुखिया जिंदा के अंधेरे में मातम है सकी। तसव्वुर शाहजाद दम तोड़ गई दुखिया जिंदा के अंधेरे में। तसव्वुर हज़रत सज्जाद तड़पते हैं हम शेर के मरने पर। तसव्वुर हजरात, तसव्वुर इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे। हम शेर के मरने पर सज्जाद तड़पते हैं हम शेर के मरने पर। सज्जाद तड़पते हैं हम शेर के मरने पर। पढ़ते हैं हरम नौहा जिंदा के अंधेरे में। दिन रात जो रोती थी अब सांस नहीं लेती। तसव्वुर हजरात जो रोती थी अब सांस नहीं लेती। दिन रात जो रोती थी अब सांस नहीं लेती। दिन रात जो रोती थी अब सांस नहीं लेती। ख्वाब एक है सन्नाटा जिंदा के अंधेरे में। खामोश है वो दुखिया सब अश्क बहाते हैं। खामोश है वो दुखिया सब अश्क बहाते हैं। माहौल है एक गम का के अंधेरे में। मातम है सकीना का जिंदा के अंधेरे
एक भाई से ख्वाहर की ख्वाहिश थी ये मरते दम। एक भाई से ख्वाहर से ख्वाहिश थी ये मरते दम। नम मिट्टी में दफनाना एक पल भी नहीं भूले वो सिर्फ पैगंबर को। एक पल भी नहीं भूले वो सिर्फ पैगंबर को। याद आते रहे बाबा वो फूल बदन वाले सोती थी भला कैसे। वो फूल बदन वाले सोती थी भला कैसे। बिस्तर था न तकिया था तस्वुर आता। नींद आती थी बस उसको शबीर के सीने पर। नींद आती थी तस्वुर उसको हासिल न वो सीना जिंदा के अंधेरे में। समात हुआ जब ख्वाब में बाबा को देखा तो बहुत चीखी। जब ख्वाब में बाबा को देखा तो बहुत चीखी। एक शोर क़यामत था जिंदा के अंधेरे में। गोदी में उसे लेकर दुनिया से सिधारी वो। गोदी में उसे लेकर दुनिया से सिधारी वो। सरवर का जो सर आया जिंदा के अंधेरे में। जख्मों से रहा चिपका कुर्ता जो बदन पर था। जख्मों से रहा चिपका
चिपका, कुर्ता जो बदन पर था। मर कर भी नहीं उतरा जिंदा के अंधेरे में। जख्मों से रहा चिपका, पर था। मर कर भी नहीं उतरा जिंदा के अंधेरे में। आखिरी दो शेर हज़रात। बेगुस्ल कफन उसको सजाद ने दफनाया। बेगुस्ल कफन उसको सजाद ने दफनाया। पानी था न कपड़ा था जिंदा के अंधेरे में। जाती है मदीने को हमराह हरम ज़ैनब। जाती है मदीने को हमराह हरम ज़ैनब। छोड़ा है उसे तन्हा जिंदा के अंधेरे में। मख्ता पेश कर रोते हुए मजहर ने ये लेके कलम रोका। 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 वो है कौन सकीना का जिंदा के अंधेरे में। मातम है सकीना का जिंदा के अंधेरे में। मातम है सकीना का जिंदा के अंधेरे में। हैदर मौला, हैदर मौला,
हैदर मौला अदरिकनी हैदर मौला हैदर मौला हैदर मौला अदरिकनी हैदर मौला हैदर मौला ज़ैनब का पुरदर्द सुखन है ओ भाई मेरा बेगोर कफन है ओ चारों तरफ फौजे दुश्मन है और मेरे बाजू में रसन है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ से मेरी मुराद है आमादा है। अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ से मेरी गुजारिश है आमादा है। इंशाअल्लाह अंजुमन मुहिब्बान हुसैन के बाद आपके रूबरू होगी अंजुमन मुहाफिज़ आज़ाद क़दीम इलाहाबाद, अंजुमन असगरिया जौनपुर इंशाअल्लाह उसके बाद आपके रूबरू होगी दही का पुरसा पेश करेगी। जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन बाबुल मुराद कमेटी शुक्रगुजार है अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच की। नौजवान सलामत रहें हुसैन के अकबर के सदक़े में। मेरी मुराद तमाम अंजुमन फनाफिल हुसैन के मेंबरान से गुजारिश है कि वो नजर मौला में शिरकत करके जाएं। मेरी गुजारिश है अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ के साहिब रियाज मातमी दस्ते से तशरीफ लाएँ और दस्ता मुरतब करें। अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना जनी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। खुदा सलामत रखे, शादो आबाद रहे, जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच।
जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना जनी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। मेरी गुजारिश नज़र मौला में शिरकत ज़रूर करे अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच। मेरी अब गुजारिश है अंजुमन मुहिबान हुसैन लखनऊ के साहिब ब्याज मातमी दस्ते की खिदमत में कि मातमी दस्ता मुरतब करे, साहिब ब्याज तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह इसके बाद अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना जनी के फ़राइज़ अंजाम देगी। उसके बाद इंशाअल्लाह अंजुमन असगरिया जौनपुर जो अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई जंजीरों का मातम के ज़रिए से हुसैन गरीब को पुरसा पेश करेगी। आप सबकी खिदमत में बदस्ते अदब गुजारिश है शिरकत ज़रूर करें। मसरूफ़ इबादत थी अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच। अब आपके मसरूफ़ इबादत होने जा रही है, आपके रूबरू मसरूफ़ इबादत होने जा रही है अंजुमन मुहिबान हुसैन लखनऊ जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना जनी के फ़राइज़ अंजाम देगी। मेरी गुजारिश है नहायत ही अदब एहतराम के साथ अंजुमन मुहिबान हुसैन लखनऊ की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ, मातमी दस्ता मुरतब करें और साहिब ब्याज तशरीफ़ लाएँ। ऐलान समाअत फरमा लें, कल 10 सफ़र एक मजलिस अज़ा का इनेकाद जनाब कल्बे अब्बास साहब की जानिब से किया गया है, जिस मजलिस को जनाब सैयद अज़मी हुसैन साहब खिताब करेंगे। नज़र मौला का भी एहतमाम रहेगा, आप सब शिरकत ज़रूर करें। इंशाअल्लाह 7 रबीउल अव्वल 7:30 बजे एक मजलिस अज़ा का इनेकाद बमुकाम अली कॉलोनी ठाकुरगंज किया गया है, जिस मजलिस को खिताब फरमाएँगे खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना मोहम्मद मेहदी आज़मी साहब। मेरी गुजारिश है जुमला मोमिन की खिदमत में कि शिरकत ज़रूर करें 7 रबीउल अव्वल। इंशाअल्लाह 24 सफ़र जनाब मेहताब हुसैन साहब की जानिब से एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसकी मजलिस को खिताब फरमाएँगे आली जनाब मौलाना सैयद हैदर अली जैदी साहब क़िबला बिलग्राम क़िबला। इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप 8:30 बजे मजलिस बरपा होगी, आप शिरकत ज़रूर करें। आपके रूबरू होने जा रही है अंजुमन मुहिबान हुसैन लखनऊ जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना जनी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए बिल्कुल आमादा है। इंशाअल्लाह इसके बाद मुहाफ़िज़ अज़ा इलाहाबाद और उसके बाद अंजुमन असगरिया जौनपुर अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई जंजीरों का पुरसा पेश करेगी। आप सब और अंजुमन असगरिया के तमाम मेम्बरान साहिब ब्याज हुसैन मज़लूम गरीब पे हुसैन को पुरसा पेश करेंगे। लीजिए आपके रूबरू है अंजुमन मुहिबान हुसैन लखनऊ। या हुसैन नाला बल बे ज़ैनब नाचर हुसैना, 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 आशूर के दिन कासिम मुज़तर गए मारे, नन्हे से मुजाहिद अली असगर गए मारे, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर गए मारे, सोया है लबे नहर अलमदार हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचर हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचर हुसैना, नाला बल बे ज़ैनब नाचर हुसैना, करीब ला शे अकबर
हुसैन बैठे हैं। करीब लाशे अकबर हुसैन बैठे हैं। जिगर को था में ज़मीं पर हुसैन बैठे हैं। ये गहरा ज़ख्म मज़लूमियत के सीने पर। ये गहरा ज़ख्म मज़लूमियत के सीने पर। ये गहरा ज़ख्म मज़लूमियत के सीने पर। खड़े हैं सर पर सितमगर हुसैन बैठे हैं। अब आसमान भी रोता है लाशे अकबर पर। 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 है दर्दनाक ये मंजर हुसैन बैठे हैं। उठाए कैसे ज़ईफ़ी में लाल का लाशा। 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 नज़र है ख़ैमे के दर पर हुसैन बैठे हैं। तुम आके खोल के बाबा के दिल को ढारस दो। तुम आके खोल के बाबा के दिल को ढारस दो। तुम आके खोल
के बाबा के दिल को ढारस दो। उठो शबीह पैगंबर हुसैन बैठे हैं। है आंसुओं का समंदर सुरूर ये नौहा। है आंसुओं का समंदर सुरूर ये नौहा। मैं रो रहा हूँ ये लिख कर हुसैन बैठे हैं। नाला बला बेज़ैनब नाचार हुसैना। नाला बला बेज़ैनब नाचार हुसैना। नाला बल बेज़ैनब नाचार हुसैना। नाला बल बेज़ैनब नाचार हुसैना। नाला बल बेज़ैनब नाचार हुसैना। सकीना की 4 बरस की बच्ची अपने चचा का इंतजार ये करते मुलाकात सदा है चचा नहीं आए। सकीना की ये सदा है चचा नहीं आए।
मासूम बच्ची है, प्यास का शिद्दत पड़े हैं प्यास की शिद्दत से हल्क में काटे, पड़े हैं प्यास की शिद्दत से हल्क में काटे, मगर लबों पे सदा है चचा नहीं इसीलिए तो सितम बढ़ गए हम पर, इसीलिए तो यजीदियों को पता है चचा नहीं बस्ती के मसाइल, तमाम ज़ख्म सकीना के दिल पे ताज़ा है, तमाम ज़ख्म सकीना के दिल पे ताज़ा है, ये ज़ख्म सबसे हरा है चचा नहीं आए, सकीना की ये सदा है चचा नहीं आए, रिदाए चैन गई ख़ैमे जलाए जाते हैं, रिदाए चैन गई ख़ैमे हराम पे वक्त पड़ा है चचा नहीं आए, किस हद तक अम्मू का इंतजार है, गिरे है खाक पे जो इंतजार के आंसू, गिरे हैं खाक पे जो इंतजार के आंसू, उन आंसुओं ने लिखा है चचा नहीं आए, न जाने कौन सी ऐसी खता हुई मुझसे, न जाने कौन सी ऐसी खता हुई मुझसे, अकेला छोड़ दिया है चचा नहीं सकीना से जो भी सवाल आस के बाद, सकीना से जो भी सवाल आस के बाद, यही जवाब दिया है चचा नहीं सुरूर आ गए आंखों में खून के आंसू,
नहीं आए। अंजुमन मुहाफिज अज़ा क़दीम इलाहाबाद से मेरी मुराद है, आमादा रहे। बस एक नोहा अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ पढ़ेगी, उसके बाद अंजुमन मुहाफिज अज़ा क़दीम इलाहाबाद आमादा रहे। ये शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। साजाद नौहागर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। शाम के बाजार का मंजर है। गाजी मेरा किधर है, गाजी मेरा किधर है, ज़ैनब का सर खुला है। रोती है खून के आंसू बिनते नबी की दुख तर, ये शहर वो है जिसमें बाबा की थी हुकूमत, कूफे की रह गुजर है, कूफे की रह गुजर है, कूफे की रह गुजर है, ज़ैनब का सर खुला है। सूरज को चाहिए अब छुप जा ये बदलियों में, अब रोशनी न फैले कूफे की बस्तियों में, दुश्मन हर एक नजर है, दुश्मन हर एक नजर है, दुश्मन हर एक नजर है, ज़ैनब का सर खुला है। ये शाम का सफर है, ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। चारों तरफ से दुश्मन खिंच खिंच के आ रहे हैं, फतह यजीदियत के नारे लगा रहे हैं, ना महरमों का डर है, ना महरमों का डर है, ना महरमों का डर है, ज़ैनब का सर खुला है। बेरिदाई का आलम देखिएगा भाई।
आंसू बहा रहा है नोके सीना पबाई। ज़ैनब से कोई पूछे एहसास से बेरिदाई। मजमा है दोपहर है, मजमा है दोपहर है, मजमा है दोपहर है। ज़ैनब का सर खुला है, शाम का सफर है। ज़ैनब का सर खुला। आबिद बीमार की बेकसी का आलम सुनिए। लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं आबिद। कांटों पर भी सुकून से चलते रहे हैं आबिद। लेकिन झुकी नजर है, लेकिन झुकी नजर है, लेकिन झुकी नजर है। ज़ैनब का सर खुला है, शाम का सफर है। मक्के की रहमत है। ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। बेचादरी के मंजर कैसे सुरूर लिखे। मिसरे रकम किए हैं आँखों को बंद करके। रोना तो उम्र भर है, रोना तो उम्र भर है, रोना तो उम्र भर है। ज़ैनब का सर खुला है, शाम का सफर है। ज़ैनब का सर खुला है, ज़ैनब का सर खुला है। जिंदाबाद पाइंदाबाद। अंजुमन मुहिब्बान हुसैन लखनऊ अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। खुदा सलामत रखे, मौला राज़ी रहें। नौजवानों को खुदा सलामत रखे। लीजिए, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम बड़ा तवील सफ़र तय करके सरज़मीन अली कॉलोनी लखनऊ में तशरीफ़ लाई है। आपके रूबरू होने जा रही है अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देगी। गरीब ज़हरा हुसैन मज़लूम को पुरसा पेश करने के लिए आपके रूबरू होने जा रही है अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद। मोहताज तारुफ़ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सफ़र तय करने वाली अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा, जिसके साहिब ब्याज जनाब ग़ुलाम अब्बास साहब साहिब ब्याज मातमी दस्ता तशरीफ़ ला रहा है। मेरी नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश है अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद की खिदमत में कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें, साहिब ब्याज तशरीफ़ लाएँ। यकीनन शब शहादत हज़रत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा यौम अब्बास अलैहिस्सलाम में आपकी हाज़िरी ये सबूत देती है कि यकीनन आपका दिल धड़कता है तो हुसैन की बेटी सकीना मज़लूमा जनाब सकीना की मोहब्बत में, अब्बास की मोहब्बत में, अली अकबर व कासिम की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद के मातमी दस्ते नौजवान से गुजारिश है कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें, साहिब ब्याज तशरीफ़ लाए। आज शब शहादत जनाब सकीना सुनेंगे कौन? हुसैन की चहीती बेटी सकीना। कौन सकीना? ये वो सकीना है, सुनेंगे आप। ज़िंदान शाम में हुसैन की बच्ची को जब कैद कर दिया गया तो जनाब सकीना की कैफियत ये है कि जनाब सकीना इतना रोती हैं बाबा को याद करके। अजब नहीं यजीद मलऊन की नींद में खलल पड़ी तो हुसैन की बेटी जनाब सकीना को खामोश कराना चाहा। पता है आपको, जब कभी कोई छोटी सी बच्ची अपने बाप के गम में रोती है ना, तो पड़ोस का इंसान ये मंज़र देखता है, तड़प जाता है, उसकी पसंद की चीज़ ला के देता है ताकि ये बच्ची खामोश हो जाए।
लेकिन हाय हुसैन की बेटी सकीना मजलूमा की गुर्बत, हाय हुसैन की बेटी सकीना की मजलूमी। आपको पता है मुहाफिज़ अज़ा कदीम है आपके रूबरू, और जनाब सकीना के कैसे बैंड मैं ज़्यादा नहीं मैंने ख़त्म किया। हुसैन की यतीमा, हुसैन की सकीना। मैं आपको एक एहसास दिलाऊं, हुसैन की सकीना, जनाब सकीना सुनेंगे आप। जब नहीं खामोश हो रही तो यजीद मलऊन ने जनाब सकीना को खामोश करने के लिए तोहफा भेजा। सुनेंगे क्या भेजा? तोहफे में कटा हुआ सर। मातमी दस्ता मुरतब कर लें, आप मसरूफ़ रहे। सर भेजा, और जब सर पूरी रिवायत पूरे मसाइब नहीं पढ़ना, जनाब सकीना ने बाबा के कटे हुए सर पे अपने सर को रख के बैन करना शुरू किए। बाबा आप आए, सकीना के लिए रह गए। शायर कहता है कि हाय शबीर की बेटी का मुकद्दर लोगों, राहतें थोड़ी हैं और जहन में डर ज़्यादा है। करबला, कूफा, शाम का वो मंजर, जिंदगी थोड़ी, सकीना का सफ़र ज़्यादा है। आपके रूबरू है अंजुमन मुहफ़िज़ अज़ा कदीम इलाहाबाद के साहिब ब्याज, जो सलाम पेश करेंगे और नौहा भी पेश करेंगे। लीजिए आपके रूबरू पूछादारी के लिए। हजरत, यहाँ जब मैं आया हूँ तो लोगों ने कहा कि गुलाम अब्बास भाई पहले सलाम पेश करिए, उसके बाद नोहा। तो अभी चूँकि निज़ामत करने वाले ने अभी मसाइब का कुछ शेर पढ़ा, मगर सलाम के लिए लोगों ने कहा, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ। पहले सलाम, उसके बाद नोहा। और जो मेरे सामीन से मेरी गुजारिश, थोड़ा सा वो नज़दीक आ जाएँ। थोड़ा सा जो ये सलाम पेश करने जा रहे हैं, जो सलाम पेश करने जा रहे हैं, रसूल के हाथ में अलम था, और किसको किसको वो अलम मिला? आखिरी में जनाब अब्बास के हाथ में वो अलम आया। अब जनाब अब्बास क्या कहते हैं, आप हज़रत समात फरमाए जहाँ जहाँ भी हैं। ख़ास तौर से सुनेंगे हज़रत, जहाँ जहाँ भी हैं। से मिला है ये अला, सुनिए भाई, खास तौर से तुझको इस्लाम मुक़द्दर से मिला है ये अलाम, एक बहादुर को बहादुर से मिला है ये अलाम, हक है जहाँ जहाँ भी अलग से कोई ना पड़ेगी बस। सुनिए भाई, परचमे दीन खुदा शान से लहे
इसी परिचा में वो है बत के असर देखे हैं। कांपते दाश्त में शेरों के जिगर देखे हैं। कट के तलवारों से उड़ते हुए सर देखे हैं। जंग में हमज़ा व जाफर के हुनर देखे हैं। बात सुनिए अगर बात सुनिए उसने मैदान में सफों को भी उलटते देखा। हैदरी तेज से मरहब को भी कटते देखा। एक बंद और सुनिए सुन लीजिए उसके बारे में कर देंगे कहिएगा। शिमर रहे उमरे साध को बतलाता है। वो चमकता हुआ परचम कोई लहराता है। खौफ से अब मेरा लश्कर भी हिला जाता है। शोर है जंग में अब्बास से जरिया का है। बस आज बदली हुई तस्वीर नजर आती है। मुझको तो हैदरी शमशीर नजर आती है। जनाबे बस है बस सुनिए जनाबे बस क्या था गैज़ में कहने लगा नहर पे हैदर का पेशर। शेर के बच्चों को आता है शुजाअत का हुनर। रुख पे तारी है तुम्हारे अभी से फिन का डर। तुमको दिखलाऊंगा मैं आज ओहद का मंजर। सुनिए जनाबे बस क्या कहते हैं। दश्त में आज हर एक सर को झुका देखोगे। फौज को मेरी
अंदर जनाब अब्बास क्या बोले सुनिए। बोले अब्बास लई से मेरा हम सर है कोई, भेज दे रन में अगर तुझ में गजन फर है कोई, क्या तेरी फौज में रुस्तम से भी बढ़ कर है कोई, दे इजाजत उसे लश्कर में जो अंतर है कोई। सुनिए जनाब अब्बास क्या कहते हैं सुनिए। नक्शाए कर वो बला नक्शाए खैबर होगा, आज आया वो टुकड़ों में बराबर होगा। एक हमले से तवज्जो एक हमले एक हमले से हुआ शेर के दरिया खाली, नहर को छीन लिया हो गया कब्जा खाली, भर लिया शेर ने अब मश्क सकीना खाली, फेंकर पानी को चुल्लू से वो पलटा खाली। सुनिए खास तौर से जहाजा में आवाज फतह ने जब लबेदरिया पे कदम चूम लिया, आके जिब्रील गाजी का कलम चूम लिया। इसके साए में चला करते हैं जन्नत वाले, चूम कर इसको उठाते हैं मुआद्दत वाले, देखकर सर को झुकाते हैं वेलायत वाले, जब पड़ी इस पे नजर जल गए बैत वाले। सुनिए हम लोग क्या है जिसके रग रग में लहू पाक बहा करता है, बढ़ के
रास्ता समाप्त फरमाएगा। देखिए हम लोगों के जज्बात क्या है कि काबे में भी एक दिन मातम होगा। और शायर के जज्बात सुनिए, शायर क्या कहता है सर, सुनिए। आएगा काफिले शाहे ज़मां सूए हराम, एक दिन काबे से शादाब उठेगा परचाम, सहने ख़ाबा में शहे वाला का होगा मातम, बानिए शहर काया होगा हर एक जुल्म सितम। सुनिए, हाँ सुनिए, जब मेरा इमाम आ गया सुनिए खास तौर से सुनिए। असलहे कोई भी दुनिया के नाकाम आएंगे, लेके अब्बास का परिचम जो इमाम आएंगे। हजरात, हमारे जितने भी यहाँ सामीन खड़े हैं उनकी आंखों में आंसू भी है और सबकी ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि मैं जनाब सकीना पर एक नोहा पेश करूं। हमारे भाई साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। तो मैं पहले आपके सामने एक नोहा जनाब सकीना पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद इबादत सबा जाके अम्मू बताने प्यासी सकीना ख्वाहिश है, हम उसको पूरा करेंगे। एक पहली नोहा कहने लगी हज़रत, कानों से खून बहता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। कानों से खून बहता है बाबा,
कानों से खूब बहता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। कानों से खूब बहता है बाबा। जनाब सकीना को अपने अम्मू पर बहुत भरोसा था और अपने बाबा से क्या कह रही हैं जरा सुनिए। जुल्म लाइनों ने जो ढाए, मैंने फकत आंसू बहाए, रुख पे तमाचे भी लगाए, नहर से आमो भी नहाए, गम से जिगर फटता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। छूट गई मैं अपने चचा से, अभी बाबा नहीं लौटे, भाई भी सब मर गए मेरे, माँ से भी कोई न छुड़ा दे, खौफ यही रहता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। जब खैबों में आ गई मंजर क्या था जनाब सकीना अपने बाबा को बता रही। खैमों में जब आग लगी थी, कितनी परेशान फूफी थी, पास वो बिद के खड़ी थी, लब पे सदा मेरे यही
करता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। आखिरी वक्त उठ के मुझे देख लो बाबा। छूट गए जो बाप से बच्चे, उनको लगाते हैं तमाचे, रोने पे पड़ जाते हैं दुर्रे। सब मैं बताऊंगी खुदा से, यूं भी कोई करता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। मक्ता से मक्ता में बहता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। ढलती रही रात वो अनवर, पहुंची जो शबीर की दुख्तर, सो गई बाबा से लिपट कर, नींद में कहती थी वो मुझतर, मुझको भी डर लगता है बाबा, उठ के मुझे देख लो बाबा। बहता है बाबा, उठ के मुझे देख लो के ये मुझको बताना, प्यासी है सकीना। याद क्या बन याद याद है याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सीने में वो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को न यतीम में सा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बाची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तो भी तो ना आए, मैं
निशाना, प्यासी है सकीना। जनाब सकीना कहती है तो अम्मा कब तक जाए, नसीब होगा नसीब नहीं हुआ जनाब सकीना पर जाना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी ज़िंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से। होगा ना मुयस्सर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना। जनाब सकीना कितनी प्यासी थी हज़रत पानी की, कितनी प्यासी थी जनाब सकीना पानी की तरफ। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लई दूंगा मैं फौजों को पिला कर। जब शिमरे लई कर चुका सैराब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। हज़रत शाम गरीबा में एक जाम मिला, क्या किया जनाब सकीना ने सुनी। एक जाम हुआ शाम गरीबा में मुयस्सर, वो कूज़ा में रख आई थी असगर की लहद पर। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिल पर, शर्मिंदा मैं हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना। आखिरी बल समात फरमाए हज़रत, एक रस्सी है पाने के लिए हज़रत, जनाब सकीना बहुत छोटी है। जनाब सकीना क्या हाल था। एक राशि में हम सब के गले बांध के आगा करते हुए तशहीर चले
भी यहाँ तो गला खींचता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना। मक्का समात फरमाए हजरत। अभी तक जनाब सकीना अपने अम्मू से कह रही थी और अपनी बेकसी जनाब अब्बास क्या बताते हैं, तो बच्चे चाहूंगा हजरत ये सदा पर चमे अब्बास से आए, मैं भूल नहीं सकता सकीना मेरी बाची, काटे गए बाजू मेरे मजबूर तबीबी, मशकी जालम में है लगा देख ले अभी, परचम का मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी है सकीना। एक रत्ती में एक राशि में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानिबे कुफा, और उस पे मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा, जब उठती थी पुपी या तो गला खींचता था मेरा, गर्दन का मेरे ज़ख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना।
जिंदाबाद पाइंदाबाद अंजुमन मुहाफिज अज़ा कदीम इलाहाबाद के नौजवान सलामत रहें, साहिब ब्यास सलामत रहें। पाइंदाबाद हुसैन के अकबर के सदक़े में नौजवान अंजुमन मुहाफिज अज़ा कदीम इलाहाबाद के सलामत रहें, खैर आफियत से। शुक्रगुजार है बाबुल मुराद कमेटी लखनऊ अंजुमन मुहाफिज अज़ा कदीम इलाहाबाद की, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हम सब के दरमियान हाजिर हुए। गुजारिश है कि नज़र मौला में शिरकत ज़रूर करें अंजुमन मुहाफिज अज़ा कदीम इलाहाबाद। अब मेरी गुजारिश है अंजुमन असगरिया जौनपुर की बारगाह में साहिब ब्यास व मातमी दस्ते से कि मातमी दस्ता मुरतब करें, साहिब ब्यास तशरीफ़ लाएँ और यही अंजुमन असगरिया जौनपुर अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई जंजीरों का पुरसा हुसैन गरीब को पेश करेगी। आपसे गुजारिश है शिरकत ज़रूर करें। अंजुमन असगरिया जौनपुर से मेरी गुजारिश है कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें और साहिब ब्यास तशरीफ़ लाएँ। अंजुमन मुहाफिज अज़ा कदीम इलाहाबाद नौहा पेश कर रहे थे, प्यासी है सकीना। यकीन माने शायर कहते हैं कैसा पानी है जो बेवक्त बरस जाता है, कैसा पानी है जो बेवक्त बरस जाता है, और कहीं काफ़िला प्यासों का तड़प जाता है, और कहीं काफ़िला प्यासों का तरस जाता है। हाय प्यास सकीना की, हाय प्यास हुसैन के घर वालों की। मेरी गुजारिश है अंजुमन असगरिया के मातमी दस्ते से कि मातमी दस्ता मुरतब कर लें, साहिब ब्यास तशरीफ़ लाएँ। अजमनी सकीना अपने भैया बीमार इमाम सज्जाद से पूछें, भैया प्यास कहते किसे हैं? सुन सकेंगे आप। सज्जाद ने प्यास की कैफियत बताना शुरू की। सकीना प्यास पता किसे कहते हैं? सकीना देखो जब ज़्यादा प्यास लगती है ना तो एक निशानी ज़ाहिर होती है। भैया क्या निशानी ज़ाहिर होती है? सकीना जब ज़्यादा प्यास लगती है ना तो आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है। अजमनी सकीना को अपने भैया कासिम की प्यास नज़र आई। है मेरा कासिम गया तो कासिम को कुछ दिखाई नहीं देता था। भैया और प्यास की कैफियत सकीना सुन सकोगी। एक कैफियत ये होती है, निशानी ये अलामत होती है कि जब प्यास ज़्यादा लगती है ना तो ज़बान में कांटे पड़ जाते हैं। सकीना को अकबर की प्यास का अंदाज़ा हुआ। भैया मेरा अकबर जब मक्तल में गया ना तो मेरे भैया ने मेरे बाबा से कहा, बाबा प्यास का गलबा है, ज़बान में कांटे पड़ गए, सूख गई है ज़बान। सकीना और सुनोगे बस। अंजुमन असगरिया आमादा है हुसैन गरीब को पुरसा पेश करने के लिए। बस आखिरी अलामत सुन ले, कई अलामतें। भैया और क्या कैफियत होती है, क्या अलामत होती? सकीना एक कैफियत ये होती जब प्यास का ज़्यादा गलबा हो, प्यास ज़्यादा लगी हो तो इंसान की हड्डियाँ चटकने लगती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं। आखिरी वक्त सज्जाद से जनाब सकीना ने अपने हाथों पे अपने सर पे हाथ मार के कहा, सज्जाद सज्जाद तुम्हारी बहन की खैर हो। सज्जाद कैफियत ये तुम्हारी बहन की ये हो गई है कि मेरी हड्डियों से चटकने की आवाज़ आती। अजमनी सकीना ने मातम किया हो, उसके बाद सकीना हुसैन की बच्ची ना रही हो, हुसैन की बच्ची ने दम तोड़ दिया। भूखो प्यास ने हुसैन की बच्ची को हुसैन से जुदा कर दिया, हुसैन के घर वालों से जुदा कर दिया। लीजिए आपके दरमियान है मसरूफ़ इबादत होने के लिए अंजुमन असगरिया जौनपुर अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसीना ज़नी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आमादा है और दहकती हुई जंजीरों का पुरसा पेश करने के लिए अंजुमन असगरिया बड़ा तवील सफ़र तय करके सरज़मीन अली कॉलोनी में हाज़िरी दे रही। शुक्रगुजार है कमेटी बाबुल मुराद अंजुमन असगरिया के तमाम मातमी नौजवानों का, तमाम साहिब ब्याज़ों का। मसरूफ़ इबादत है या हुसैन। बिस्मिल्लाह।
ने ये रोकर मेरा असगर नहीं आया। समाप्त करेंगे हजरात। नीचे माइक है। कहा बानो ने ये रोकर मेरा असगर नहीं आया। कहा बानो ने ये रोकर मेरा माइक माइक ऊपर करवा कहा बानो ने ये रोकर मेरा असगर नहीं आया। कहा बानो ने ये रोकर मेरा मेरा बच्चा मेरा दिलबर मेरा असगर नहीं आया। कहा बानो सकीना बैन करती है हराम बेताब मुज़तर है। सकीना बैन करती है हराम बेताब मुज़तर सकीना बैन करती है हराम बेताब मुज़तर है। समाप्त करेंगे हजरत। पेदर के हाथ पे जाकर मेरा असगर नहीं आया। ना बाबा सो अकबर है ना कासिम है ना सरवर है। ना अकबर है ना कासिम है ना सरवर ना बाबा सो अकबर है ना कासिम
क़यामत ख़ेज़ है मंज़र मेरा, असग़र नहीं आया। अंधेरी रात है, जंगल है, सन्नाटा है, वीरानी। मेरा 6 माह का बच्चा मेरा, असग़र नहीं आया। जले झूले की है कुछ राख, आगोश में मेरी। तड़पता है दिले मुज़्तर मेरा, असग़र नहीं आया। कहाँ पर कब्र असग़र की बनाई है शहीदी ने। कहाँ ढूंढूं से जाकर मेरा, असग़र मक्ता समाप्त करेंगे जरा। नफीस आंसू बहाती जा रही है मदद-ए मुज़्तर। यही कहती है रो रो कर मेरा, असग़र नहीं
मैं दस्ते अदब जोड़ के अंजुमन बाबुल मुराद, यूँ कहूँ कि बाबुल मुराद कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान और तमाम नौजवान से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो फ़र्श अज़ा के नज़दीक तशरीफ़ ले आएँ। मेहमान अंजुमन असगरिया जौनपुर नौहा खानी और सीना ज़नी कर रही है। ये हमारी मेहमान अंजुमन है, हमने इसको मेहमान बुलाया है। हमारी शरई और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि इनकी पजीराई करें, इनकी हौसला अफजाई करें। तो तमाम मेंबरान बाबुल मुराद कमेटी से दस्ते अदब जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि बसद अदब फ़र्श अज़ा के नज़दीक तशरीफ़ ले आए। ये हमारा शरई और अखलाक़ी फ़रीज़ा है। अशकों को बहाते हैं शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को बहाते हैं शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को शहे आलमे गुर्बत में, अशकों शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को बहाते हैं शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को बहाते हैं। समात करेंगे हजरत बतौर ख़ास। शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को बहाते हैं। शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को बहाते हैं। असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। समात करेंगे हजरत बतौर ख़ास। शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को बहाते हैं। असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। आसिफ जलाल बिजनौरी साहब का नोहा पेश कर रहा हूँ। शहे आलमे गुर्बत में, अशकों को बहाते हैं। 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 असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। शहे आलमे गुर्बत में,
जिस चांद से बेटे को सीने से लगाते हैं, लोरी में मोहम्मद की तौसीफ सुनाते हैं। अब उसके ही लाशे को दामन में छुपाते हैं। अब उसके ही लाशे को दामन समाअत करें हजरात। अब उसके ही लाशे को दामन में छुपाते हैं। अब उसके ही लाशे को दामन में छुपाते हैं। असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। शहरान में अश्कों को बहाते हैं। शहरान में गुर्बत में अश्कों को बहाते हैं। दो बूंद अगर पानी बेशीर को दे देते, थोड़ी सी अगर राहत शब्बीर को दे देते, क्या किसका बिगड़ जाता शिकवे ये सताते हैं। क्या किसका बिगड़ जाता तसव्वुर शर्त है हजरात। मौला हुसैन की बेकसी समाअत करें हजरात। क्या किसका बिगड़ जाता शिकवे ये सताते हैं। असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। ये बंद बतौर खास समाअत करेंगे हजरात। तसव्वुर शर्त है। एक कोख जली माँ के लब पर है रहा नौहा, आगोश बुलाती है आ जाए मेरे बेटा। इस माँ को ख्याल अक्सर अब तेरे ही आते हैं। इस माँ को ख्याल अक्सर अब तेरे ही आते हैं। इस माँ को ख्याल अक्सर अब तेरे ही आते हैं। इस माँ को ख्याल अक्सर अब तेरे ही आते हैं। असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। शहरान में गुर्बत में अश्कों को बहाते 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 हैं। आ झूला झुलाऊंगी सीने से लगाऊंगी, बाहों में छुपाऊंगी, मैं लोरी सुनाऊंगी। आ जाके सभी बच्चे अब तुझको बुलाते हैं। आ जाके सभी बच्चे अब तुझको बुलाते हैं। आ जाके सभी बच्चे अब तुझको बुलाते हैं। आ जाके सभी
अब तुझको बुलाते हैं, असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। किस तरह ये मारा के अब दिल पे भला काबू मिलता ही नहीं मुझको, अब हद नजर में तू रह रह के मुझे बेटा अब वहम सताते हैं। रह 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 के मुझे बेटा अब वहम सताते हैं, असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। इतना ही नहीं असगर बेचैन तेरी माँ है, आ जाके सकीना भी मिलने को परेशान है। हम राह में अब अपनी पलकों को बिछाते हैं। हम राह में अब अपनी पलकों को बिछाते हैं, असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। बतलाता नहीं कोई क्या जुर्म तुम्हारा है, सुनती हूँ तुम्हें तीरे सहशोबा से मारा है। तुम जैसे विशेष माहे क्या खून में नहाते हैं। तुम जैसे विशेष माहे क्या खून में नहाते हैं, असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। मत पूछ मेरे दिल पर क्या गुजरी मेरे दिल पर, फिजा ने ये ज़ैनब से जिस वक्त कहा आकर, शहनन्ही सी तुरबत में एक चांद छुपाते हैं। शहनन्ही सी तुरबत में एक चांद
मक्ता समाप्त करेंगे हजरात। आशिकों को बहाते हैं शयाल में गुरबत में, आशिकों को बहाते हैं शयाल में मक्ता समाप्त करें हजरात। आशिकों को बहाते है शहरे शहादत में एक हश्र बपा आसिफ, शबीर को करनी है वादे की वफा आसिफ। रन में कभी जाते हैं, रन से कभी आते हैं। रन में कभी जाते हैं, रन से कभी आते हैं। असगर के लिए झूला मिट्टी का बनाते हैं। आपके सामने अभी एक नम्हा पेश करने जा रहा हूँ, मसाहबी। चूँकि आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है तो किसी भी कमी के लिए माजरत चाहूँगा। आप लोग वाकिफ़ हैं, हम लोग तवील सफ़र करके आए हैं। सुल्तानपुर में भी हम लोगों ने एक जगह अज़ादारी की है, लिहाजा गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। समाप्त करेंगे हजरात। पामाल हो के उठी एक एक गुलबदन की लाश। समाप्त करेंगे हजरात। पामाल हो के उठी एक एक गुलबदन की लाश।
हाय कासिम को आज दूल्हा बनाना जरूर था। नौशा को रन से खैमे में लाना जरूर था। लाशा जवाब सर का उठाना जरूर था। असगर को ज़ेर खाक छुपाना जरूर था। तन्हा हुसैन और के खस्ता तन की लाश हाय अब्बास से जवान बरादर को रो चुके। अकबर से हम शबी है पैगंबर को रो चुके। कासिम को सारे मुनिसो यावर को रो चुके। एक दोपहर में शाह इकहत्तर को रो चुके। अब कौन है जो लाए गरीबुल वतन की लाश। हाय कह दो सिमट के चादरे सहरा कफन बने। खुश्की को शर्म आए तो दरिया कफन बने। फर्शे जमी कफन बने। दुनिया कफन बने। खुद बढ़ के ज़िल्ले अर्शे मौला कफन बने। रेती पे बेकफन है इमाम ज़ामन की लाश। ये बंदा और खास समाप्त करेंगे जरा।
हाय कहते थे शाह लाश पर रो कर उठो उठो, खाकर सीना जो सोए हो अकबर उठो उठो। ऐ मेरे हम शबी है पयंबर उठो उठो, कोई नहीं है मुनिसो यावर उठो उठो। उठाऊं कैसे पीरी में मैं गुल बदन की लाश। हाय करती थी बैन ज़ैनबे मुज़्तर बसद मेहन, मजबूर हूँ असीर हूँ और बेसरो रसन, परदेस में लुटी हूँ बहुत दूर है वतन, मुझको रिदा न दो मेरे भाई को दो कफन, रेती पे बेकफन है इमाम ज़ामन की लाश। मक्का समाप्त करेंगे हज़रत। हाय जिंदा ने शाम और सकीना सी गम नसीब, बाप और चचा की लाडली बेकस है और गरीब, खाके वतन से दूर है और मर्ग के करीब, आसी जहां में जुल्म का नक्शा है क्या अजीब, बीमार भाई और उठाए बहन की लाश।
एक मसायब होना है, ताबूत बरामद होना है, उसके बाद आपको पुरसा पेश करना है। अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर, अंजुमन असगरिया जौनपुर और अंजुमन बाबुल मुराद गुंचे बाबुल मुराद के बच्चे वो एक मंजर कशी करते हुए सबसे पहले आएंगे। उसके बाद दस्ता मातमी दस्ता जैदपुर, उसके बाद अंजुमन असगरिया जौनपुर अपने मखसूस अंदाज में दहकती हुई जंजीरों का पुरसा पेश करेंगी मौला हुसैन को। तो मेरी गुजारिश है जो जहाँ पे बैठ जाए, एक मुख्तसर मसायब होना है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताबूत बरामद होगा, आप सब ज़ियारत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र। मातमदारों, सोगवारों, सीने पे हाथ मार के हुसैन को पुरसा पेश करने वालों, आपका बिल्कुल एहसास नहीं था कि आपका हाथ कितनी तेज़ी से लग रहा था। आप जब मातम कर रहे थे बस आप एक ही ख्याल आ रहा था, ये हाथ मैं खुद मार रहा हूँ। लेकिन हाय हुसैन की 4 साल की बच्ची, वो मलऊन शिम्र तमाचे मारता था। क्या कैफियत रही होगी अरवाब आज़ा, मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ना, बस एहसास करना है। ताबूत बरामद आना है, गहवार जनाब अली असगर, ताबूत अली अकबर, अलम मुबारक आप ज़ियारत करेंगे, दुआओं को मांगेंगे। अली अकबर के मसाइब हमसे कहे गए पढ़े। कौन अकबर? अंजुमन असगरिया के नौजवानों, अकबर को पुरसा दे रहे हैं ना? यकीन आप इंसाफ से बताएं, हम और आपके वालिद मोहतरम कितना चाहते? आप इंसाफ से बताएं, जब तक घर नहीं पहुंचेंगे न जाने कितने फ़ोन आपके पास आ गए होंगे। मेरे लाल क्या खैरियत से पहुंच गए? मेरे लाल जहां गए उन्हें पता है हुसैन के जानने वाले, लेकिन फिर भी बाप के दिल में जवान बेटे की मोहब्बत है। कोई हुसैन से पूछे अकबर की मोहब्बत हुसैन के दिल में कितनी। अज़ादारों, मैंने सब छोड़ा, वक्त आ गया, अकबर को इजाज़त मिली, जनाब ज़ैनब ने इजाज़त दिलाई। जब अकबर को इजाज़त मिल गई, बहनें हैं, हल्का बना लिया, अरे अकबर को गुजार रही हैं जैसे जनाब अली अकबर गुजरे। अज़ादारों, एक खैमे के कोने में एक ज़ईफ़ भाई बैठा हुआ, ज़ईफ़ है नहीं लेकिन इतनी मुसीबतें देख ली कि ज़ईफ़ हो गया बीमार इमाम। सुन सकेंगे आप? कोने में बैठ के सदा दे रहा है, अकबर क्या अपने भैया सज्जाद से कोई ख़ता हो गई, नाराज़ हो? इतना सुनना था, अकबर तो तड़प गए, भैया नहीं ख़ता कोई नहीं हुई। अजब नहीं, दोनों भाइयों में गुफ्तगू हुई। लीजिए, अकबर को इजाज़त मिली। अज़ादारों, अकबर को जब इजाज़त मिल गई, अभी अकबर की माँ लैला जिंदा है। अल्लाह ना करे किसी जवान बेटे के सामने किसी की माँ को वो मंजर देखना हो कि बेटा मरने के लिए जा रहा हो, 18 साल का लाल हो। अब अजब नहीं, लैला खेमे में है, अकबर को इजाज़त मिली, माँ के दिल में जवान बेटे की मोहब्बत है। लैला खेमे में गई, खेमे में जाने के बाद सुनेंगे क्या किया। अभी गुंचे बाबुल मुराद के बच्चे सूखे हुए मशकीज़े लेके आएंगे, सुन सकेंगे क्यों? जनाब अली अकबर की याद में वो मशकीज़े लेके आएंगे। पता है कैफियत क्या थी? खेमे में जनाब लैला गई, जाने के बाद सोच रही मेरे अकबर को बड़ी प्यास लगती थी, मेरा अकबर 3 दिन का प्यासा है, अरे थोड़ा सा पानी निकल आए। लैला की कैफियत पता क्या? लैला खेमे में, अरे इस कोने से उस कोने में जा रही, अरे कूजे मशकीज़े को उठा रही और देख रही शायद एक कतरे आम मिल जाए, मैं अपने लाल को सैराब कर दूं। अब यहाँ पे शायर कहता है कि शिद्दते प्यास से, अब जब लैला को कुछ ना नजर आया, अकबर निकल गए। लैला अरे खेमे के दर पे आई, आने के बाद अब अकबर के दिल में भी माँ की मोहब्बत है। अकबर ने पलट के देखा, पता क्या कहा? शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा। नौजवानों एहसास करें, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, अरे इधर माँ ने खैमों के तनाबों से लिपट कर देखा
कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू। अरे खाली मशकीज़ा कई बार उलट कर देखा, कयामत आ गई। अरे काश एक बूंद एक कतरे आप मिल जाए, अकबर को सैराब करूं, अकबर चले। अरे प्यास का आलम है। अकबर मक्तल में पहुंचे, ताबूत आ रहा है, ज़ियारत करे, मुझे वक्त नहीं लेना है, ताबूत आ रहा है। अकबर मक्तल में पहुंचे, तारीख कहती है अकबर ने जंग करना शुरू की। एक घड़ी वो आई, एक मलऊन ने दरख्त की आड़ से अरे नेज़े को अकबर के कलेजे को निशाना बनाया। अरे नेज़े से निशाना बनाना था, अकबर के कलेजे में नेज़े की अनी लगी। अज़ादारों सुनेंगे नेज़े की अनी कैसे टूटी। अज़ादारों अकबर घोड़े पे हैं, वो मलऊन नेज़ा लिए अकबर के कलेजे में जैसे नेज़े से निशाना लगाया। अब आप बताएं अकबर की सवारी अरे बड़ी तेज थी। अरे नेज़ा लगा, नेज़ा उसके हाथ में, अनी अकबर के कलेजे में। अरे अकबर के कलेजे ने नेज़े के अनी को अपने अंदर तोड़ लिया। अज़ादारों सुनेंगे जब नेज़े की अनी टूट गई, अब अकबर घोड़े पे ना संभल सके। बाबा अब अकबर का आखिरी सलाम, बाबा अकबर का आखिरी सलाम कबूल करे। हुसैन के कानों में अरे जवान बेटे की ये सदा गूंजी। तारीख कहती है अकबर तड़प गए, हुसैन तड़प गए अकबर की मोहब्बत में। हुसैन को न रहा गया, हुसैन पहुंचे अरे अकबर के लाशे के पास। हुसैन का पहुंचना था, अल्लाह न करे कोई जवान बेटा हो, अरे अकबर जैसा कद हो और हुसैन जैसा बाप। अरे जब हुसैन पहुंचे तो कैफियत ये थी, हुसैन ने अकबर के लाशे को देखा, बर्दाश्त ना कर सके। ये कूजे देखिएगा, ये वही कूजे हैं। अरे अकबर की माँ ने कूजों को जब पलट के देखा, खाली कूजे, ये बच्चे उसी याद में कूजों को लेके आ रहे। ऐ मेरे आका अकबर, अरे मैं आपके लिए पानी लेके आ गया। गुंचे बाबुल मुराद के बच्चे आ गए आका, अरे ये तबर्रुक कबूल करें आका, आप प्यास से ना रहे आका। अरे मैं सैराब करने आया। मैं कहूँगा अकबर ने अरे दम तोड़ दिया, अकबर का दम तोड़ना था। हुसैन अकबर के लाशे पे पहुँचे, पहुँचने के बाद अज़ादारों अलम को देखा आपने, ये वही अलम है जब खैमे में पहुँचा था ना। कैफियत ये थी कि अज़ादारों अलम खाली पहुँचा, अब्बास ना पहुँचे थे, अलमदार ना पहुँचा था। जब मौला अब्बास की शहादत हो गई, शहादत के बाद ये वही अलम है जब हुसैन लेके गए। अज़ादारों बीबियाँ आई जनाब ज़ैनब के पास, शहज़ादी आपने ज़मानत ली थी कि आप मेरे पर्दे की हिफाजत करेंगी, लीजिए अब ताबूत अकबर आ रहा, ये वही ताबूत है। हुसैन ने बनी असद के बच्चों को बुलाया, अरे बनी असद के बच्चों आओ, अरे ज़ईफ़ बाप से जवान बेटे का जनाजा नहीं उठता, ये वही ताबूत अकबर का है। अरे खैमे में अकबर का लाशा जब पहुंचा था ना, लैला को खबर मिली, लैला तेरा अकबर दूल्हा बन के आ गया। मैं कहूँगा लैला अकबर ने मेहंदी, अरे अकबर ने मेहंदी का अरे बालों में ना लगाई, बल्कि अकबर का खून बह रहा, उसी अकबर के खून को लैला ने अपने बालों में लगाई। अरे लगाने के बाद बीबियों से कहती हुई नजर आई, ऐ मेरी शहजादी हो, लैला को बड़ा अरमान था अकबर का सेहरा देखने का। मैं कहूँगा एक बहन जो बड़ा अरमान लिए दिल में अलील हो गई थी, अरे उस सुगरा ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। अकबर के मरने की खबर सुनी होगी, सुगरा तड़प गई होगी। वाह मुसीबता, वाह अकबरा, वाह हुसैना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी गुजारिश है अंजुमन मातमी दस्ता ज़ैदपुर की बारगाह में कि वो अपना दस्ता मुरतब कर लें, नौहा सदा के ज़रिए से जुलूस को आगे बढ़ाएं।
मरहूम सरफराज अली खान साहब के अज़ा खाने से इस जुलूस को आगे बढ़ाएं जनाब वसीम रिजवी साहब के अज़ा खाने की तरफ, और वही अख्तिताम पजीर होगा। अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर की बारगाह में गुजारिश है कि नौह मातम के ज़रिए से जुलूस को आगे बढ़ाएं। उसके बाद अंजुमन असगरिया जौनपुर से मेरी गुजारिश है कि दस्ता मुरतब करें और सदाए या हुसैन मातमो नौहों के ज़रिए से और दहकती हुई जंजीरों के ज़रिए से जंजीर का पुरसा पेश करती हुई जुलूस को आगे बढ़ाए। लीजिए, आपके रूबरू है अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर, आपके रूबरू है अंजुमन असगरिया जौनपुर। अंजुमन असगरिया जौनपुर से मेरी गुजारिश है कि जुलूस आगे बढ़ाएं, मातमों के ज़रिए से जुलूस को आगे सफ़र तय करें। अब मेरी गुजारिश है अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर की बारगाह में अंजुमन मातमी दस्ता जैदपुर से मेरी गुजारिश है कि अपना दस्ता मुरतब करें, साहिब ब्यास तशरीफ लाएं। नौह मातम के ज़रिए से हुसैन गरीब को पुरसा पेश करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाएं। या हुसैन। जी बस बस बस।